जी, देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी है, बीच में कोई ना कोई छोटा मोटा डिस्टर्बेंस रहेगा। आपके नेटवर्क में भी कई बार हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम रहती है। तो अभी ये कोई देरी ना विलंब करते हुए शुरुआत करते हैं। और पहले, अगर आपको स्क्रीन में नहीं नजर जा रही है तो आप मेरे साथ सिर्फ मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज अंडरस्टैंड करनी है या कोई चीज समझ आती है तो सिर्फ आपसे मैं पूछूंगा। अगर आपको मेरी आवाज आती है या मैं कोई भी आपसे सवाल पूछता हूँ तो आप चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं और आप मुझे थंब दिखा सकते हैं अगर आपको स्क्रीन शेयर आ रही है। तो आप बताइए, मेरी स्क्रीन शेयर आ रही है आपको? जी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये वेबिनार है, वेबिनार किन किन लोगों से होने वाला है। और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अनम्यूट रहिएगा, क्योंकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि आप अगर पीछे बोलते हैं तो लोगों को आपके डिस्टर्बेंस सुनाई देती है और वेबिनार के लिए दिक्कत आती है। तो प्लीज अपने अनम्यूट रखिएगा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपके जो भी सवाल के जवाब है लास्ट में मैं सारे सवाल के जवाब दूंगा और चीजों को आप समझते हैं। अब ये देखिए कि ये वेबिनार कौन कौन लोग हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। हम उस पे आते हैं, ये वेबिनार किन लोगों के लिए रहने होने वाला है। देखिए, जो एंटरप्रेन्योर है, हॉस्पिटल एफएनबी को जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वेबिनार है। जो ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है हॉस्पिटल एफएनबी में, अपने हॉस्पिटल में कैफे चलाना चाहते हैं, हॉस्पिटल में किचन खोलना चाहते हैं या हॉस्पिटल इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्रीज की आप रिलेटेड है, आप मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं या फूड में आपका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपका बैकग्राउंड हॉस्पिटैलिटी का यानी कि खाने पीने की लाइन से आपका बैकग्राउंड है, वो उनके लिए वेबिनार है। रेस्टोरेंट्स के ओनर है, कैटरिंग चलाते अपनी कैफे के ओनर है, क्लाउड किचन ओनर है, वो इस वेबिनार के उनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है ये। पीपल जो इंस्टीट्यूशन कैटरिंग से आते हैं, कॉर्पोरेट कैटरिंग से आते हैं, इंडस्ट्रियल कैटरिंग से, इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं, और ऐसे लोग जो फूड से रिलेटेड जो फूड बिजनेस के वो समझना चाहते हैं। और ऐसे देखिए, हम अपना जो जो भी हम वेबिनार है, ये वेबिनार हम हमेशा हर 6 मंथ में करते थे, हर रेगुलर हर महीने हमने ये वेबिनार करना है। और ये चीजें हम आपको बताने वाले हैं कि फ्यूचर जो है, फ्यूचर हॉस्पिटल एफएनबी का, वो फ्यूचर क्या है इस सेक्टर के अंदर, किस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे जो सेक्टर है वो चलने वाला है, किस तरीके से हम आगे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जानेंगे। इससे पहले हम हेल्थ केयर को समझ लेते हैं कि हॉस्पिटल की जो ग्रोथ है, वो हेल्थ केयर की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हेल्थ केयर, क्योंकि देखिए हेल्थ केयर एक इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल एक अलग चीज है, हेल्थ केयर एक अलग इंडस्ट्री है। हेल्थ केयर यानी कि पूरे मेडिकल के सिस्टम को समझते हैं, और ऐसे सिस्टम को समझने की हॉस्पिटल्स के अंदर अगर हम इस इंडस्ट्री में जाते हैं या इस इंडस्ट्री में काम देखते हैं या हम अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री हमें क्या आने वाले टाइम में ये देगी, क्या ये इंडस्ट्री मेरे लायक है। और देखिए, हेल्थ केयर कभी भी लॉस वाला नहीं रहा है, चाहे कोविड आया हो, कोविड से पहले हो, आज तक कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो हेल्थ केयर से जुड़ा हो वो पैसा नहीं कमाता हो। और एक्सपीरियंस इस लाइन में के अंदर एक्सपीरियंस, जो भी आप एक्सपीरियंस लेंगे या जिस लाइन में काम करेंगे या जिस इस लाइन में काम करने वाले या सोच रहे हैं, तो आपके लिए चीजें आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल करेंगी और आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से आप इंडस्ट्री को हम समझ सकते हैं। तो हेल्थ केयर को समझते पहले, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, पहले उस इंडस्ट्री को समझ लेते हैं और उस इंडस्ट्री को समझने के बाद फिर हम आगे जो अपने टॉपिक पे है उस पर बात करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी बड़ी ग्रोथ है, इस चीज को हम पहले समझ लेते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और कितनी बड़ी ग्रोथ ये सेक्टर के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया सेशन आपके लिए लेके आया हूं मैं, और इन चीजों में जो है कि फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कि हॉस्पिटल्स के अंदर या हेल्थ केयर के अंदर जो फ्यूचर है वो किस तरीके का फ्यूचर है जो यहाँ पर होने वाला है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो आप हेल्थ केयर को समझते हैं, पहला हेल्थ केयर को समझते हैं, फिर बाद में सिस्टम को समझते हैं, एफएनबी को समझेंगे और फूड इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये बिजनेस के अंदर चैलेंज क्या रहता है, व्हाई डूइंग बिजनेस इन इंडिया, क्यों हेल्थ केयर में हमें काम करना चाहिए और हॉस्पिटल्स क्यों हमें हमेशा फुल रहते हैं। देखिए, अभी आपने देखा होगा तुर्की के अंदर कितना बड़ा डिजास्टर आया है, और हमारे इस देश में हर साल कहीं ना बाढ़ आती है, हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आती है, जहां पर हॉस्पिटल का बिजनेस बढ़ता है, कहीं पर सूखा आता है, कहीं पर भूकंप आता है, कहीं पर सीजन के इफेक्ट होते हैं, पेंडेमिक भी आया था, अभी यूक्रेन वार चल रहा है, ठीक है ना, उसकी तरफ से भी क्या कहते हैं, वहां पर भी वॉर चलते हैं कई जगह पर, कहीं पर आंदोलन होते हैं। और ये ग्लोबली जो पेंडेमिक होते हैं, नेचुरल जो डिजास्टर है हम उसकी बात कर रहे हैं, फिर पेंडेमिक आपको पता है, कोरोना आता है, फिर स्वाइन फ्लू हो गया, मंकी पॉक्स, ओमिक्रॉन, ना जाने। ये नहीं, मैं आपको, कोरोना तो चला गया, पर ये भी नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर कि कोई ऐसा भी टाइम नहीं है कि आने वाले टाइम में भी हेल्थ केयर के अंदर कोई ऐसा वायरस ना आ जाए या ऐसी बीमारी ना आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। जो हमने आज से पहले
फिल्मों में देखा था कि हम किसी के सामने हैं, वो वायरस फैल गया, ये सब फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्मों में होता था। पर ये आप इस चीज को महसूस कर चुके हैं इसको, कि हमारे देश में जो पहले के 2 से 3 साल पीछे कोविड के रहे हैं वो कैसे हैं, वो आपने अपनी आंखों से देखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई ऐसी आने वाले टाइम की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा भी समय आ जाए कि भैया कोई ऐसा, कोई अभी तो कोरोना वायरस था, कोई ऐसा वायरस ना आ जाए जो और ज्यादा खतरनाक हो। तो मतलब क्या है कि ये सारे के सारे बेनिफिट जो हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री के हेल्थ केयर के लिए देखे जाते हैं, अपने पिछले 10 साल के, अपने पिछले 10 साल के लोन, यानी कि 10 साल का पैसा हॉस्पिटल इंडस्ट्री ने कोरोना से कमाया है। और ना जाने कितने हॉस्पिटल वालों ने इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे लोगों 50-50 लाख, 50-10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए के आईसीयू के खर्चों के बिल फाड़े हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाला टाइम अब ये नहीं है कि अगर कोई भी समझदार आदमी अगर ये बात करता है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटल का काम कभी खत्म होने वाला है, तो भैया बड़ी से बड़ी बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारी जिनकी आप किसी से बात कर रहे हैं, ये तो अभी हमें फिल्मों में देखा था कि आप किसी से बात कर रहे हो और आप बीमार हो गए, आपकी डाइट पे, आपकी एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज अच्छा करते हैं, अच्छा खाते हैं, तो आप सही सलामत रहेंगे। वो ये वाले जमाने जो है चले गए हैं। अब आप क्या है कि आज के टाइम के अंदर ये कोई भी फ्लू है, कोई कोरोना है, या आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ, कि हम अपने क्या कहते हैं चीजें जो है हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे फर्क डालें या कोई चीजें डालेंगे। आज ह्यूमन डिजीज की बात करते हैं, हजारों करोड़ बीमारियां हैं जहां पर ह्यूमन डिजीज है, जहां पर आपका कोई ना कोई बीमारी है, मलेरिया है आपकी, मतलब कोई ना कोई घर के अंदर, कोई ना कोई पर्सन घर के अंदर ऐसा है जो बीमार होता है हमारी फैमिली के अंदर, जो हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल का हर कोई कस्टमर है मेरे भाई। तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पर इतने, इनका इतना ऑप्शन है, इतने हॉस्पिटल चल रहे हैं, डे बाय डे जो सारी चीजें बढ़ रही है, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस पॉपुलेशन के अंदर इतने रिसोर्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं, फूड जो है हमारा क्वालिटी का नहीं रहा है, जो हॉस्पिटल्स के लिए बैक टू बैक बढ़ते जा रहे हैं। आज के टाइम की बात करेंगे तो इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर, ये देखिए ऊपर का जो मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, ये रेड कलर जो आप देख रहे हैं, ये रेड कलर है नर्सिस, और ये ब्लू कलर में जो आ रहे हैं ये डॉक्टर्स है, फिजिशियन है, जो जहां पर हॉस्पिटल्स के जो जो डॉक्टर्स है। अब हम 10,000 की ऑक्यूपेंसी के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री अभी स्टार्ट है, हेल्थ केयर का भी स्टार्ट आया, क्योंकि नोटिस में आई है ना, कोई इंपॉर्टेंस तब हमें पता चलती है किसी के जाने के बाद, या कभी किसी की जरूरत पड़ती है तो हमें पता चलता है कि भैया उसकी वैल्यू क्या है। कोविड में इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर हेल्थ केयर की वैल्यू पता चली है, हॉस्पिटल की वैल्यू पता चले कि हॉस्पिटल जो है कितनी बड़ी चीज है। ऑक्सीजन का देखिए, पहले ऑक्सीजन के सिलेंडर का हमें पता लगा था, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही खत्म हो गई कोविड में। तो ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें, ये उन लोगों को पता है जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली, उनको पता कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। क्योंकि ऑक्सीजन तो हम सोचते हैं फ्री की चीज है, हवा में फ्री में मिलती है, पर ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो कोविड वालों पेशेंट को पता चला था जब हॉस्पिटल के सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लग गई। और जब हॉस्पिटल के अंदर जब ये खत्म होने लगी ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन का जब अभी सेकंड वेव के अंदर आया था, देखिए ऑक्सीजन नहीं थे, सिलेंडर्स के सिलेंडर, तो ऑक्सीजन कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, ये सब दुनिया को पता चला, जिसको ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में नहीं भी एडमिट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री अभी स्टार्ट है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को अभी शुरुआत के दिन ही समझ लीजिए, कोविड के बाद इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिली है। सैनिटाइजर को जैसे मैं बताऊं, सैनिटाइजर आप जानते भी नहीं थे सैनिटाइजर क्या चीज है, तो सैनिटाइजर की देखिए कितनी वैल्यू बढ़ी, मास्क की कितनी वैल्यू बढ़ी। तो मतलब आज के टाइम में इंपॉर्टेंस पता चल गया, हाइजीन का इंपॉर्टेंस पता चला है कि हाथ धोने से क्या फायदा। बहुत बहुत सारे लोग हाइजीन की तरफ गए हैं और अपने आप को इन चीजों के अंदर, चीजों को हेल्थी रखने के लिए कोविड के बाद ही लोगों ने इन चीजों पे फोकस करना शुरू किया है। बहरहाल मेरा मुद्दा था कि हम इस चार्ट पे देख रहे हैं, हम चार्ट पे देख रहे हैं कि अभी अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपको ये ऊपर वाला चार्ट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप देखें इंडोनेशिया के अंदर अगर पहला देखेंगे तो 38 नर्सिस है और 5 डॉक्टर है 10,000 लोगों पे। नेपाल की बात करेंगे तो 8 डॉक्टर है, 33 नर्सिस है, छोटा देश है। इंडिया की बात करेंगे, देखिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बाद भी आज ये देखिए 9 डॉक्टर है, सिर्फ 10,000 लोगों में 9 डॉक्टर है। और हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 24, यानी कि 24 जो है नर्सिस है, सिर्फ 10,000 डॉक्टर है। 10,000 का आंकड़ा कितना बड़ा आंकड़ा होता है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर यहाँ की वर्ल्ड एवरेज की बात करेंगे, अगर वर्ल्ड की एवरेज की बात करेंगे तो भैया 10,000 लोगों पे मिनिमम 18 और 40 की 40 नर्सिंग होनी चाहिए। चाइना की बात करते हैं, चाइना में 20 फिजिशियन है 10,000 लोगों पे 27। और यूएसए की बात करेंगे, आप यूएसए पे आइए, यूएसए के अंदर अगर आंकड़ा देखेंगे तो 10,000 लोगों पे करीबन 58
यूके के अंदर, यूएसए में 26 और यूके के अंदर 58, यानी कि 103 नर्सिस यानी 157 नर्सिस हैं 10,000 लोगों पे। मतलब हमारे इंडिया की बात करेंगे सिर्फ 9 डॉक्टर ही हैं यहाँ पर, 10,000 लोगों में 9 डॉक्टर ही हैं। मतलब इंडस्ट्री की तो शुरुआत है, साथ में डिमांड अभी इतनी है और अभी डॉक्टरों का आंकड़ा इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है। और अगर हम यहाँ नीचे की बात करते हैं, आज आपको थोड़ा मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देने जा रहा हूं मैं, ताकि आप इन चीजों को देख सके कि भैया क्या किस चीजें चल रही है। अभी अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे या इंडिया की बात करेंगे और लोगों की से बात करेंगे, तो बांग्लादेश इंडिया में अगर बेड्स पे 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर बात करें तो बेड कितने हैं। अगर यहाँ पर 10,000 लोगों में बांग्लादेश में सिर्फ 8 बेड है, यानी कि अगर 10,000 लोग बीमार पड़े तो 8 बेड की फैसिलिटी है। इंडिया में सिर्फ 15, मलेशिया में 19, थाईलैंड में 21, यूके में 25, वियतनाम में 26 और रशिया की बात करेंगे 71। मतलब आप अगर यहाँ 10,000 पॉपुलेशन पे जो पर बेड की कैलकुलेशन है वो सिर्फ 8 है, किसमें 18 यानी कि 15 की बात करें, इंडिया में सिर्फ 15 बेड है 10,000 पे। मतलब मैं आपको ये दिखाना बताना चाह रहा हूं कि हॉस्पिटल्स के अंदर अभी यहाँ पर 10% का 5% के आंकड़े पे इंडिया चल रहा है और अभी बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। अभी कांगड़ा के अंदर एम्स बना है, अभी क्या कहते हैं रायपुर में एम्स बना है और बहुत सारे एम्स बने हैं। तो गवर्नमेंट को भी पता है बैक टू बैक क्या कहते हैं, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है अभी इतना ठीक नहीं है पर बेटर है दुनिया से। अभी उतनी जो खपत है इंडस्ट्री में उतनी पूरी नहीं कर पा रहा, पर फिर भी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है और कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाली हो। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि बेड एक्सपेंशन प्लान इन इंडिया। अभी आगे जो अभी आप देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल के 7,860 बेड है और उसके बाद वो 2,000 के एक्सपेंशन कर रहा है। मनीमाल हॉस्पिटल 1,000, नारायणा हेल्थ केयर 200, फोर्टिस के अभी 3881 बेड्स हैं जो 1,500 बेड अभी और इन फ्यूचर में लेके आ रहा है। एस्टर हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ केयर की बात करेंगे तो मैक्स हेल्थ केयर 4,000 बेड्स अभी लेके आ रहे हैं। यानी कि ये अपकमिंग नए हॉस्पिटल्स हैं जो ये प्लान करके बैठे हैं कि हम जो है हॉस्पिटल अब आगे बनाएंगे, क्योंकि इनकी जो ऑक्यूपेंसी फुल चल रही है और इनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि ऑपरेशनल जो बेड है जो अभी ये चला रहे करंट के अंदर, आने वाले टाइम में इसको और बढ़ाएंगे, जो इन्होंने यहाँ पर ये मार्केटिंग ग्रोथ जो इनकी देखी जा रही है। ठीक है जी। अभी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर किस किस तरह के हॉस्पिटल होते हैं। देखिए हॉस्पिटल होते हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, मैं उनके एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन किस तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं। पहली चीज होती है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, जैसे बीएमसी हॉस्पिटल, कैम हॉस्पिटल, कूपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंबई, तो ये गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो एशियन हार्ट, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स हेल्थ के ये बड़े नाम है और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे, अगर ट्रस्ट की बात करेंगे तो ट्रस्ट के भी हॉस्पिटल होता है, लीलावती, हिंदुजा हॉस्पिटल, ट्रस्ट के अपने होते हैं पर प्राइवेट पार्टी भी मैनेज कर रही होती है। हॉस्पिटल्स के बारे में समझिए, उसके बाद हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ट्रस्ट के हॉस्पिटल होते हैं पर प्राइवेट सेक्टर को वो लीज पे दे देते हैं, जैसे मैक्स एनसीआर के अंदर है, ठीक है, नानावती हॉस्पिटल मुंबई में है, और कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो खुद के ओन्ड है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के खुद के ओन्ड है। जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल खुद का अपने ही चलाता है, वो किसी के लीज पे ना देता है ना वो करता है। तो ये बहुत सारी हॉस्पिटल के सेक्टर में इस तरीके से जो है चीजें चलती हैं। ठीक है जी। चलिए अब हॉस्पिटल किस मॉड्यूल पे काम करता है, किस तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर जो बिजनेस हॉस्पिटल करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक एक 1 बाय 1 पॉइंट को समझेंगे कि किस तरीके से हॉस्पिटल जो है अपने जो चीजों को करता है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल लेके आया हूं, तो एग्जांपल के साथ तहत आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर अब जो बिजनेस है वो लोग मतलब हॉस्पिटल की परमाइसिस बिजनेस करती है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं नारायणा हेल्थ केयर का। नारायणा हेल्थ केयर जो नारायणा हॉस्पिटल्स है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे नारायणा हेल्थ केयर के अभी रिसेंटली 23 हॉस्पिटल हैं, जिसमें से 4 जो है हॉस्पिटल वो खुद चलाता है, ओन्ड है, उनके खुद के हॉस्पिटल है। 7 हॉस्पिटल, सम आर 3 हॉस्पिटल गवर्नमेंट के उन्होंने लीज के बेस पे हॉस्पिटल लिए हुए हैं। प्राइवेट, जिसके अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप आइडेंटिटी के साथ यानी कि वो चलाते हैं, वो 2 हॉस्पिटल है। रेवेन्यू शेयर पे जो है उनके जो रेवेन्यू शेयर पे 6 हॉस्पिटल है, वो रेवेन्यू शेयर पे चलाते हैं। जो हॉस्पिटल दूसरे के हॉस्पिटल है, नाम अपना होता है। मैनेजमेंट सर्विस देते हैं, हॉस्पिटल्स के जो है मैनेजमेंट सर्विस देते हैं। इनका क्या होता है, इनकी एक फीस होती है, थर्ड पार्टी फीस होती है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हॉस्पिटल नुकसान में फायदे में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये प्राइवेट मैनेज करते हैं, वहाँ डॉक्टर्स वगैरह अपने बिठाते हैं,
वहां पर कंसल्टेंट अपने बिठाते हैं, इस तरीके से हॉस्पिटल इस तरीके चलते हैं। और अगर हॉस्पिटल की बात देखें तो हॉस्पिटल किस किस तरीके चलता है, मैं आपको कुछ बड़े हॉस्पिटल के नाम आपके सामने लेके आऊं जिन्हें आप जानते हैं। अगर मैं कहीं ऐसे छोटे हॉस्पिटल लेके आता वो किस तरीके चलते तो आप नहीं थोड़ा समझ पाते, और मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि हॉस्पिटल जो है किस किस तरीके चलते हैं। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, मेरा पर्पस आपको हेल्थ केयर समझाने का है। मेरा पर्पस यह है कि बड़े से बड़ा बिजनेस अकेले नहीं होता, बड़े से बड़ा बिजनेस लोगों के साथ मिलके होता है, और बिना लोगों के साथ मिलकर बिजनेस कभी नहीं हो सकता। अगर आपने जिंदगी में पैसा कमाना है, आपने जिंदगी में बड़ा बनना है, तो बिना लोगों के साथ मिलके इंडस्ट्री में साथ एक दूसरे के साथ काम करके हम कभी बड़े नहीं हो सकते। ये जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल करोड़ों अरबों रुपए की जो बिलियन की टर्नओवर लेके बैठे हैं, ये अकेले नहीं चला रहे, लोगों के साथ मिलके, यानी कि अपने ही प्रोफेशन के साथ लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं। हम क्या होते हैं, हम कैटरिंग कर रहे हैं अकेले लगे हुए हैं, हम होटल चला रहे हैं अकेले लगे हुए हैं। बड़े बड़े लोग ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट वेंचर करते हैं, साथ में मिलते हैं, और साथ में मिलने के बाद वो हॉस्पिटल, साथ में मिलने के बाद बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करने के बाद वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंचते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल की बात करते हैं अपोलो के, इनके मोस्ट प्रॉपर्टीज जो है खुद की है, 70% प्रॉपर्टी अपोलो की खुद की है। ये खुद के हॉस्पिटल चलाते हैं। 70% फ्रेंचाइज मॉडल इन्होंने कर रखा है, फ्रेंचाइजी भी देते हैं, ये हॉस्पिटल्स के अंदर फ्रेंचाइज देते हैं, और हॉस्पिटल को अपना नाम देके, दूसरे की जगह होती है, दूसरे का हॉस्पिटल होता है, अपना नाम देते हैं। एस्टर की बात करेंगे, इनके मिक्स हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ओन्ड है, कुछ लीज पे दे रखे हैं, ठीक है ना, कुछ अदर मैनेजमेंट सर्विस के ऊपर दे रखे हैं। 13 हॉस्पिटल इनके गल्फ में है, 19 हॉस्पिटल इनके इंडिया के अंदर है, ठीक है जी। फोर्टिस हॉस्पिटल की बात करेंगे, बाय इनका स्टेक, इनका 100% प्रॉपर्टी फोर्टिस की खुद की है, ये खुद के ही हॉस्पिटल है इनके, जितने भी अपने चलाते हैं। एचसीजी हॉस्पिटल की बात करेंगे, कैंसर हॉस्पिटल है इनके, इनके खुद के 4 हॉस्पिटल है, 25 में से 4 ये खुद चलाते हैं, और 25 उन्होंने लैंड जो है दूसरों की इन्वेस्टमेंट, जो कई जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्वेस्टमेंट, इनका इन्वेस्टमेंट मॉडल है, मतलब क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हॉस्पिटल किसी और का, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट वहां पर करी, इनके इक्विपमेंट ओटी बनाया, सारा स्ट्रक्चर पे पैसा लगाया, तो जॉइंट वेंचर कर लिया। मतलब जगह किसी और की, इक्विपमेंट इनके नाम किसी और का, मतलब लोग बिजनेस करते हैं, इस तरीके से लोग मिलके काम करते हैं, जिसके अंदर लोगों को यह पता चलता है कि हम अपना अपने लेवल के लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, और अपना ये सारा का सारा शेयरिंग मॉडल करते हैं। ये आपको पता चला होगा अभी जब आपने शार्क टैंक इंडिया देखा। शार्क टैंक इंडिया में बहुत सारे अलग अलग कंपनी के अंदर ओनर है, कई लोगों की 200 कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, कईयों की 300 कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे भाई, सारे लोगों के पास एक ही फॉर्मूला है, हम पार्टनर तो कंपनी में बनते जरूर है, पर उसकी एक्सपर्टीज भी मिलती है, उसका सपोर्ट भी मिलता है, साथ भी मिलता है, तो जॉइंट वेंचर के बहुत सारे फायदे हैं। आगे बात करेंगे मैक्स हेल्थ केयर की। 10 हॉस्पिटल इनके लिस्ट पे है, 4 इनके पार्टनरशिप फैसिलिटी में, 2 रेंट हॉस्पिटल जो है ये ओएम पे है, मतलब इनके जो बेसिस पे दे रखे ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, ये O&M का मतलब है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, जो ये हॉस्पिटल में देते हैं। नारायणा के 4 हॉस्पिटल जो है इनके खुद के हैं, और 20 हॉस्पिटल जो है लैंड जो है दूसरों के ट्रस्ट के साथ मिलकर चला रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ ये मैं आपको हॉस्पिटल के मॉडल समझा रहा था। अभी हम बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म की। तो मेडिकल टूरिज्म इतना बड़ा, आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल्स जो इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री, अब आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, आपने ये देखा होगा कि जिस भी देश के अंदर टूरिस्ट आते हैं, वो देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी सपोर्ट करती है। जिस देश के अंदर इकोनॉमी यानी कि टूरिस्ट घूमने आते हैं, वो देश तरक्की करता है। सारा का सारा हिमाचल टूरिस्ट बेस पे ही है, और सारी की सारी चीजें जो है टूरिस्ट की इनकम बहुत होती है। तो ये योगदान जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है हेल्थ केयर के अंदर, बाहर से आने वाले लोगों का। जो लोग बाहर से आके इंडिया में इलाज करते हैं, वो देश की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडस्ट्री की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फॉरेन के जो टूरिज्म है, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आते हैं। 2020 का आंकड़ा है, करीबन 7 लाख के आसपास जो है विजिटर, जो हॉस्पिटल के जो अपना इलाज कराने के लिए बाहर से यहाँ पर इंडिया में आए हैं। यानी कि जो हेल्थ केयर की मार्केट है, मैं आपको बता दूं, इंडिया में हेल्थ केयर की जो मार्केट है, ट्रस्टेबल मार्केट है। हॉस्पिटल इंडिया के अंदर अगर कोई भी इलाज कराने आते हैं, वो ट्रस्ट के साथ आते हैं। एक बैंगलोर मैं बैंगलोर के एयरपोर्ट पे था, एक आदमी हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया हुआ था बैंगलोर में, दुबई से। मतलब वो कह रहा था अगर यहाँ का 50,000 रुपये अगर लग रहा है हेयर ट्रांसप्लांट का, तो दुबई में 4 लाख रुपए का है। तो इस तरीके से मतलब हमारे, देखिए एक तो लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने, इलाज ऐसे नहीं होता जब तक आपको हॉस्पिटल पे, डॉक्टर पे और अपने देश पे ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक यहाँ पर नहीं आएंगे। तो हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर
और हमारे इंडिया के अंदर बहुत मेडिकल का बहुत बड़ा नाम है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ग्रोथ आपको जो दिख रही है ये इस तरीके से आती है। अब जो आप यहाँ पर एक ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये कुछ कंपैरिजन है जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि और लोगों के मुकाबले में हमारे यहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स के अंदर कितना सस्ता है, क्यों हमारे पास यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, क्यों हमारे पास टूरिस्ट यानी कि मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल के लिए जो अपने इलाज कराने के लिए आते हैं, मेडिकल टूरिज्म उसको कहते हैं। तो मेडिकल के लिए क्यों इलाज कराने के लिए आते हैं, ये आप थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे जो चीज आ रही है आप उसको देखिए, आपको पता चलेगा। हार्ट बाईपास की जो बाईपास है वो 7,900 रुपए का यहाँ पर होता है, ठीक है ना। बट डॉलर की बात करते हैं, ये डॉलर में है, आप इसको फिर कंपैरिजन करिएगा। तुर्की के अंदर 13,900, सिंगापुर में 17,200, मलेशिया में 12,100, थाईलैंड में 15,000 और हार्ट बाईपास सर्जरी इंडिया में कितने की हो रही है, $7,900 की। आप इसको रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने की हो रही है। तो यहाँ पर हार्ट की सर्जरी मतलब 1.5 लाख के आसपास की सर्जरी जो है यहाँ पर इंडिया में होती है और बाकी देशों के मुकाबले। तो अब ये ग्रीन कलर देखिए कहाँ पर क्या आया था, अगर घुटना बदलवाना है तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर $6600 लगते हैं। यानी कि अगर आप 80 से कैलकुलेट कर लेंगे तो 70 से 80 हजार रुपये हमारे इंडिया में लगता है। बाकी 14,000 यहाँ देखेंगे 2 लाख के आसपास हो जाता है। 17,000 डॉलर देखिए कितना बड़ी फासला होता है, यानी कि 3 गुना यहाँ पर पैसा लग रहा है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर ये देख लीजिए, ये ग्रीन कलर में जो इंडिया का जो है सब सारे देशों के मुकाबले जो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर सारे देशों के मुकाबले कितना ट्रीटमेंट, कितना यहाँ पर लो कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, तभी लोग यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अभी हेल्थ केयर को तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। हेल्थ केयर के अंदर जो नए नए स्कीम से लेके आती है, बहुत सारे अपने अपने भामाशाह, राजस्थान में जाएंगे भामाशाह है, बीपीएल है, आयुष्मान भारत जो गवर्नमेंट लेके आए, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉपुलेशन कवर प्लान है, डिजिटल मिशन इंडिया है, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस में अंदर भी गवर्नमेंट से टैक्सेस से रिलीफ देती है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बड़ा लेके आया है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर मेडिकल के अंदर 4 लाख रुपए, 4 लाख 5 लाख के क्लेम। और आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा, जैसे जैसे बाकी देशों में होता है कि आप टैक्स पेयर है, टैक्स कटते हो तो आपका इलाज जो है गवर्नमेंट ही करती है। आने वाले टाइम में बहुत पॉलिसी चेंज होनी है हेल्थ केयर के बारे में। शायद हेल्थ केयर एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि जो टैक्स पेयर है, जो हम टैक्स देते हैं उसमें से कुछ टैक्स आपका कटेगा और साथ ही साथ आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज मिलेंगी और आपका ट्रीटमेंट जो होगा प्राइवेट सेक्टर में भी आप फ्री में करा सकेंगे। और आज के टाइम में आयुष्मान के अंदर भी ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे नई नई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आ रही है जिसमें हेल्थ केयर को बढ़ावा दे रही है, हेल्थ केयर को आगे लेके जा रही है, ताकि मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी भी अपना इलाज आराम से करा सके। यहाँ पर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ देखिए, मेडिकल प्रीमियम की बात करेंगे। आप अगर यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2021 के अंदर $8 बिलियन के आसपास यहाँ पर इंश्योरेंस हुआ है। सेक्टर देखेंगे यार, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कलेक्ट हुआ है, और ग्रोथ देखिए 16, 17, 18 के अंदर कितनी थी, यानी कि $4 बिलियन था। और अगर आज 4 के बाद डबल, यानी कि आज के टाइम में अगर हम बात करते 16 की और 16 से बात करते 21 की, तो 16 से 21 की बात करेंगे तो इंश्योरेंस जो सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर आज के टाइम में डबल हो चुका है। यानी कि हर, चाहे मिडिल क्लास आदमी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन आदमी हो, हर लोगों को पता चल गया कि भैया साल का अगर 3-4 हजार 5 हजार रुपए देते हैं तो हमारी फैमिली जो है सिक्योर रहती है। जब एक हॉस्पिटल्स के अंदर, अगर कोई भी हॉस्पिटल की बात करूं मैं, अगर पूरा का एक बीमार होता है ना, पूरी की पूरी हॉस्पिटल के समझ ले एक घर के अंदर भूकंप आ जाता है। कोई छोटी चीज नहीं है। अगर कोई भी घर का बीमार हो गया, अगर 6 महीने घर का एक प्राणी बिस्तर पे लग गया तो पिछले 100 साल पे परिवार चला जाता है। और अगर कमाने की हालत, अगर उनके घर में 1 से 2 ही लोग कमा रहे हैं, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक इतनी सीरियस इंडस्ट्री है कि अगर इसके अंदर अगर हमने इन चीजों को फोकस नहीं किया कि हेल्थ केयर कितना बढ़ रहा है, आपको नहीं पता क्योंकि आप मेडिकल लाइन से नहीं, और जो मेरे भाई हॉस्पिटल लाइन से उनको पता लगता है कि किस तरीके से इंडस्ट्री जो बढ़ती जा रही है। और इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अभी देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मोड आ गया है, बहुत अपडेशन हुआ है, रोबोटिक सर्जरी आई है हमारे यहाँ पर, और कई सारे ऐप भी आए हैं जिससे आप डॉक्टर से घर बैठे भी ले सकते हैं कि अपने, कई सारे ऐप्स भी बने हैं जहां पर ऐप भी डेवलप हुए, कई जगह इक्विपमेंट भी डेवलप हुए जिससे आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सके।
और एक चीज और बताता हूं मैं, कोविड के बाद कहीं ऐसे केसेस देखने को मिला कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उनकी बॉडी के सिम्टम्स अलग तरीके से, उनका लीवर काम कर रहा है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। और आज आप देखते हैं कि जवान जवान जो टीवी एक्टर है, जो जिम जाते थे, बहुत अच्छी अच्छी उनकी बॉडी थी, वो भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो भैया हेल्थ जो है, जो आज का सिस्टम है, जो हमारा खाना पीना है, जो हमारी आज जो हमारी आबो हवा है, जो हमारा पॉपुलेशन है, जो आबादी है, जो पानी है, ये सारी चीजें उतनी प्योर नहीं रही है जितने आज। आपको बताऊं, घर में लोगों के वाटर फिल्टर भी होने के बावजूद भी पथरी के ऑपरेशन कितने होते हैं इंडिया में। आज के टाइम में हम फिल्टर पानी भी पीते हैं, फिर भी हमारे क्या कहते हैं, कई ऐसे दोस्त है जिनके पथरी की आपको शिकायत है, जिनके स्टोन की शिकायत है। मतलब आज के मुकाबले में हमारा खाना पीना ऐसे है कि ये इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं हो सकती, और ये इतनी तेजी से बढ़ रही है। वो मैं आपको एग्जांपल, आपको आगे थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ये इंडस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये यहाँ पर स्लाइड खत्म करते हुए मैं आपको सिर्फ, आप थोड़ा सा ये जो इंडस्ट्री है 2023 में इंडस्ट्री इस तरीके से है, 2024 की बात करेंगे ऐसे जाएगी, और 2025 यानी कि डे बाय डे इंडस्ट्री इस तरीके से बहुत बढ़ रही है, पावरफुल होती जा रही है। ये थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट करने की स्लाइड मैंने आपके सामने डाली है, ताकि आप देखें कि इंडस्ट्री में कोविड के बाद आज 2023 अगर है, तो आने वाले टाइम में 24 पे कैसी होगी और 25 पे कैसी है। और आप इसको आगे ग्रोथ पे बताइए, तो इस तरीके से जो इंडस्ट्री है ये ग्रोथ कर रही है। और जो हॉस्पिटल के बारे में मैंने आपको बताया है, तो ये हेल्थ केयर का एक छोटा सा चैप्टर था जो आपको मैंने बताया, जिसके आप चीजें आपको समझ आई। और इस तरीके से इंडिया डे बाय डे कर रहा है। आप अपने कोई भी कमेंट करके देखिए, कोई भी अगर आप बात पूछना चाहते हैं या कोई भी चीज है, तो आप अपना मैसेज में टाइप करके मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो ये तो रहा दोस्तों हॉस्पिटल्स के बारे में, आपको मैंने बताया कि हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से, जो हॉस्पिटल्स हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ हॉस्पिटल लीज पे दे देते हैं, कुछ हॉस्पिटल जगह किसी हॉस्पिटल किसी और की होती है, कोई पार्टी कोई दूसरा हॉस्पिटल में इक्विपमेंट लगा देता है, डॉक्टर अपने दे देता है, पूरी मैनेजमेंट सर्विस अपने दे देता है। आजकल के टाइम में हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी चल रहा है कि आजकल लोग जॉइंट वेंचर लेके भी काम करते हैं। मान के चलते हैं हॉस्पिटल का नाम किसी और का, साथ में दूसरा जोड़ देते हैं। मान के चलते हैं कि एक हॉस्पिटल है, पार्क हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल कौन सा था, वो हॉस्पिटल था निदान हॉस्पिटल। अब निदान हॉस्पिटल के साथ पार्क हॉस्पिटल ने कोलैबोरेट कर लिया, तो पार्क निदान बन गया। तो आज के टाइम के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल भी जॉइंट वेंचर करके नई नई जगह पर बड़े बड़े ब्रांड के साथ मिलके आज फ्रेंचाइज मॉडल पे अपने हॉस्पिटल को टेक ओवर भी कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर का जो सिस्टम था वो बड़े लेवल पे चलने वाला है। आज मैं आपको अब जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, मैं वो शुरुआत करने जा रहा हूँ कि जो हेल्थ केयर को आपने समझा, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिजनेस उसी इंडस्ट्री में करना चाहिए जो ग्रो कर रहा है। बिजनेस उसी जगह पे करना चाहिए जो आने वाले टाइम में बूम करेगा, जिससे हमारे बच्चे, हमारे परिवार जिस बिजनेस को आगे कर सके और वो खत्म ना हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अपडेट होती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, नया नया सिस्टम आते जा रहे हैं। जो आज हम बिजनेस कर रहे हैं वो कल अपडेट होके टेक्नोलॉजी या तो उसे छीन लेती है, या फिर उसका कोई अल्टरनेटिव आ जाता है। मतलब बिजनेस के जो मामले की बात करेंगे, तो है जो फूड सिस्टम है, लोगों की चॉइस बढ़ती जा रही है। तो आज मैं शुरुआत जो करने जा रहा हूँ, मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ हेल्थ केयर फूड इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा। अब आगे हम एनालाइजेशन करेंगे फूड इंडस्ट्री के बारे में, एनालाइजेशन करेंगे हम फूड इंडस्ट्री के बारे में, चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि फूड इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में खाने पीने का जो हम बिजनेस करते हैं वो इतना चैलेंजेबल क्यों है, क्यों हम पूरे देश में बढ़ नहीं सकते, बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते, क्या हमारे सामने चीजें आती है जिससे हम बात करेंगे। तो उस चीज को हम लेके चलते हैं। अभी उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप आप ये जान ले कि पहली बात तो कि मेरा इंट्रोडक्शन पहले जान ले, कि आपके सामने जो वेबिनार ले रहे, जो मेरी शख्सियत के बारे में जान ले। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ कि एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है कि रेडबीन हॉस्पिटैलिटी मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी के बारे में मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपने बारे में, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि जो सामने पर्सन बैठा हुआ है उसने क्या अचीव किया है, वो पर्सन कौन है, और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं साथ में, या क्या हम जिस पर्सन से नॉलेज ले रहे हैं वो पर्सन राइट है कि नहीं है। स्क्रीन नजर आ रही है? आज आप वेबिनार में बैठे हैं, और वेबिनार के अंदर सबसे पहली बात तो है कि इंडस्ट्री में देखिए बहुत सारे गुरु आजकल यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो क्या कहते हैं आपको ज्ञान दे रहे हैं। मान के चलते यूट्यूब पे आप देखेंगे कि वो बात करते हैं कि होटल मैनेजमेंट कैसे की जाए, खुद होटल मैनेजमेंट नहीं करा हुआ पर ज्ञान देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो आपको ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, वो 2-4 कॉपी पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं और आपको बताते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर आपको जो इंडस्ट्री के अंदर है, इंडस्ट्री किसके, आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक अपना इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहा हूँ कि जो आज आप मेरे वेबिनार में आए, ये आपके लिए एक एक मेरी बात मेरे एक्सपीरियंस के साथ है। पिछले 20 साल से मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं। मैंने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि पहले मैंने कोई गाड़ी का काम करा, फिर कपड़े की दुकान खोली और उसके बाद जाके फिर मैंने क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री के आया। मैं प्योर 100% पिछले 20 साल से हॉस्पिटल इंडस्ट्री का पर्सन हूँ। आप अगर आज मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, तो मैं पूरे इंडिया पे ट्रैवल करता हूँ और हॉस्पिटल के किचन और कैफे जो है उसके बारे में मैं सारा अपडेट रखता हूँ और सारी चीजें मैं करता हूँ। और साथ ही साथ मैं बिजनेसमैन हूँ, खुद से 100 से ऊपर हॉस्पिटल में चला रहा हूँ और चला चुका हूँ। और आज के टाइम में मैं हॉस्पिटल के किचन और कैफे खुद चला रहा हूँ। मतलब मैं वो बात आपको बताऊंगा जो मैं खुद कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। मैंने कभी इंडस्ट्री को चेंज नहीं किया। मैंने बहुत माइक्रो चीजें, और मैं ट्रेनर हूँ हॉस्पिटल किचन कैफे का। आपके शहर में किस तरीके से हॉस्पिटल के किचन खोले जाए, किस तरीके से आप इंडस्ट्री में, कौन से ऐसे स्टेप है जिससे आपका नुकसान हो सकता है, कौन सी ऐसी चीजें, जो कौन से ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर आपको काम करना चाहिए हॉस्पिटल के बारे में। तो आज आप जिससे मिल रहे हैं वो हॉस्पिटल का 20 साल पुराना, यानी कि 20 साल से कंटिन्यू मैंने अपनी जिंदगी इस इंडस्ट्री को दी हुई है, जो आज आप बात सुन रहे हैं और जो कर रहे हैं। मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, इस इंडस्ट्री में मैंने काम भी करा तो मैंने बहुत कुछ बनाया भी है, मैंने बहुत सक्सेस हासिल करी है, बहुत कमाया भी है। बहुत सारे मेरे को अवार्ड्स मिले हैं, हॉस्पिटल कैटरिंग के बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, हेल्थ केयर बेस्ट अवार्ड मिले। हमने कोविड में बहुत अच्छा काम किया। बड़े बड़े हॉस्पिटल आज मेरे पास है, बड़े बड़े किचन हॉस्पिटल के मैं चलाता हूँ, बड़े बड़े कैफे में चलाता हूँ। 2021 में 2021 के अंदर मैंने 34 किचन हॉस्पिटल के किचन कैफे स्टार्ट किए थे। पिछले साल मैंने 18 हॉस्पिटल के किचन स्टार्ट किए। आज इस साल जनवरी स्टार्ट होते हुए करीबन 7 से 8 हॉस्पिटल के किचन में स्टार्ट कर रहा हूँ और हम कंटिन्यू बढ़ते जा रही है हमारी कंपनी। ठीक है, ये मेरी पूरी सक्सेसफुल जर्नी है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे अपने ड्रीम पूरे कर रहे हैं। मेरे पास 40-50 लाख की गाड़ियां भी मैंने खरीदी हैं और आज के टाइम में मेरे पास 6 से 7 गाड़ियां हैं और मेरे बहुत अच्छी मेरी लाइफ जो है इस इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ बनाई है। और आज के टाइम में मेरे को जो मेरे सपने में देखता था वो सपने सारे के सारे इंडस्ट्री ने पूरे किए हैं। और अभी मैंने एल्काजार ली है, हुंडई की एल्काजार भी अभी मैंने लिए, 23-24 लाख की हुंडई की गाड़ी एल्काजार 7 सीटर, वो भी मैंने भी बाय करी है। देखिए, ये बताना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि बातें बातें के साथ अचीवमेंट भी होनी चाहिए। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं या आप किसी के साथ किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, तो मेरा आपसे सिर्फ कहने का पर्पस ये है कि टाइम उसको दीजिए जिसने कुछ बनाया है, टाइम उसको दीजिए जिसने इस इंडस्ट्री में कुछ 2 पैसे कमाए हैं, टाइम उसको दीजिए जो इंडस्ट्री की नॉलेज रखता हो, टाइम उसको दीजिए जो आपके साथ लॉन्ग टाइम इंडस्ट्री में चले, टाइम उसको दीजिए जो इंडस्ट्री के अंदर जो एक स्पेशलाइजेशन हो, जो डॉक्टर हो। आप कभी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराएंगे जिसने आज नाक कान गले की इलाज करना सीखा, कल वो हार्ट की सर्जरी कर रहा है, पर वो घुटने की सर्जरी कर रहा है, तीसरे दिन वो किसी और की दवाई दे रहा है। हर आज का टाइम स्पेशलाइजेशन का है। तो मैं हॉस्पिटल किचन कैफे का स्पेशलाइजेशन हूँ, पिछले 20 साल से हॉस्पिटल के किचन चला रहा हूँ। और अपने जिन लोग, अभी ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी ग्रो कर रही है कि बिजनेस इतना सारा आ रहा है मार्केट के अंदर, तो हमें जरूरत पड़ी है कि हम आप लोगों को भी ये चीजों के बारे में बताएं। और आप देखेंगे, मैं एक छोटी सी कैंटीन से मैंने शुरुआत करी थी। पहले मैं जॉब करता था, फिर मैंने एक छोटी सी कैंटीन से स्टार्ट करा अपना, ये क्या कहते हैं, मैंने कैंटीन चलाई जहां पर मेरी माली हालत बहुत खराब थी और मैं एक छोटी सी कैंटीन चलाता था जहां पर मैंने हॉस्पिटल के अंदर अपना काम शुरू किया, 1-2 लड़के रख के काम शुरू किया था। और आज आप देखेंगे तो इस बारे में जब जो चेंज आया है, तो आज के बॉबी सिंह में और कल के बॉबी सिंह में बहुत फर्क है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने जब एक कैंटीन से काम शुरू किया था और आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े लेवल पे, इस तरीके से आप देखेंगे तो मैं इस इंडस्ट्री में इस लेवल पे, बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ। आज मेरी 30 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। मैं ऑल ओवर इंडिया के बड़े हॉस्पिटल चलाता हूँ। और ये देखेंगे, जो मेरी जर्नी आप अगर देखेंगे तो बहुत मुश्किल दौर से मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था। मैंने स्टार्ट किया था जब मैं बहुत मुश्किल हालात में था, और इस इंडस्ट्री ने मुझे जो पैसा दिया है, जो इंडस्ट्री ने मुझे बनाया है, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत बड़े लेवल पे, इस इंडस्ट्री ने मुझे सक्सेस दी है। और वही सक्सेस और वही एनर्जी आप लोगों के सामने में लेके आया हूँ, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में आप हेल्थ केयर की, हॉस्पिटल किचन कैफे की इंडस्ट्री में आइए, ये आपके भी दिन बदल सकती है, ये आपकी भी सक्सेस, आपकी भी लाइफ बदल सकती है। ऐसा और आज के टाइम के अंदर मैंने अपने 3 से 4 करोड़ के ऑफिस भी खरीदे हैं,
साथ ही साथ हमने अपनी प्रॉपर्टी भी बनाई है, अपना घर बार भी बनाया। मैंने अपनी फैमिली में सबसे मान सम्मान मैंने सबसे ज्यादा अपनी फैमिली में कमाया, अपनी पूरे खानदान में कमाया है। और ये मेरी बदौलत नहीं है, ये इंडस्ट्री की बदौलत है। जब मैं इधर से लेकर इधर पहुंचा तो आज ये सिर्फ इस इंडस्ट्री का काम है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे मैंने विश्वास किया और इसी ने मेरी किस्मत बदली है। पहले मैं एज एम्प्लॉय था, जहां पर मैंने एम्प्लॉय होकर हॉस्पिटल, दिल्ली के काफी हॉस्पिटल में काम किया। फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बना। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है खुद के मैंने 14 से 15 फिर बाद में हॉस्पिटल चलाए। उसके बाद मैं बिजनेस ओनर बना, यानी कि बिजनेस ओनर की बनाने की बात है। लोगों को बिजनेस जो है, मैं लोगों को बिजनेस सिखाया, लोगों को बिजनेस में लोगों को बिजनेस सिखाया मैंने कि आप किस तरीके से बिजनेस, मैंने लोगों के साथ भी काम किया, खुद के भी काम चलाए। और आज मैं इन्वेस्टर भी हूँ। आज मैं जो लोग हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है, उनके साथ में इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ और इन्वेस्टर भी हूँ। तो मैंने हर पार्ट को जिया है इस हेल्थ केयर के अंदर। तो आज आपके सामने, आज प्लीज जो भी आप अपना टाइम दे रहे हैं मुझे, मैं आपका कीमती समय की पूरी इज्जत करता हूं, क्योंकि मैंने लाइफ के अंदर बहुत मुश्किल दौर देखा है और बहुत अच्छा दौर भी देखा है, बहुत पैसा भी देखा है। और आज उस सक्सेस को आपके सामने मैंने ये दिखाया, जो आपने मेरी सक्सेस को अपने सामने देखा है। मैंने बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस हासिल करी है। तो चलिए आज ज्यादा देर ना लगाते हुए अब बात करते हैं हॉस्पिटल की इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री से मैंने तरक्की करी है, जिस इंडस्ट्री से मैंने कुछ करा है। क्योंकि मैंने बहुत चीजें देखी कि लोग आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर बातों के साथ साथ बड़ी बातें करिए, बहुत करिए, आपको अपना करनी चाहिए, पर तब करिए जब आप इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा आपने रेवोल्यूशन ला दिया हो, कुछ बड़े चेंजेस कर दिए हो, और तब आप इन चीज के बारे में बात करिए। तो शुरुआत करते हैं आज अपने इस वेबिनार की। तो आज ये जो वेबिनार है अब ये शुरू होने वाला है। आज मैं फूड इंडस्ट्री के बारे में आपको चीजें बताऊंगा, जिस फूड इंडस्ट्री के बारे में किस तरीके से मतलब प्रॉब्लम्स क्या आती है और क्यों लोग हॉस्पिटल के अंदर मतलब बिजनेस, फूड बिजनेस में सक्सेस नहीं कर सकते। देखिए ज्ञान बहुत मुश्किल से आता है। समझदार आदमी हमेशा ज्ञान की बातें बटोरता है। समझदार आदमी जिसने अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने आने वाले कल की जिसे चिंता है, वो ऐसे वेबिनार में आता है। और जो टाइम पास वाले लोग होते हैं वो कभी नहीं आते, जिनको लाइफ के अंदर नौकरी करनी है या कभी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना, वो वेबिनारों में नहीं बैठते, अपने टाइम की यूटिलाइजेशन नहीं करते। आज जो लोग आज वेबिनार सुन रहे हैं, जो आप लोग इस वेबिनार में आए हुए हैं, ये वेबिनार आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रखेगा। और किसी ऐसे बिजनेस, आज आपके सामने कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। मैं ऐसा बिजनेसमैन हूं जिसने मैंने अपने कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री में ग्रो करी है, वो आपके अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। ये चीजें उन लोगों के लिए, समझदार लोग बहुत सारे निकल के आते हैं। 500 लोगों के कॉल आते हैं, 500 में से फिर 200 लोग कहते हैं जी हमें ये जानना है। 50 लोग वेबिनार में आते हैं और 50 में से 5 लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो चीजें क्या है कि चीजों का आंकड़ा के इंडिया में क्या है कि लोगों को ना बहुत जल्दी गर्मी निकल जाती है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब तक अगर किसी आदमी ने सक्सेस होना है तो वो पागल पागल आदमी सक्सेस हो सकता है, बिना पागल के सक्सेस नहीं हो सकता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इंडस्ट्री का छोटा सा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक बहुत हैंडसम लड़का है और वो उसको किसी लड़की से दोस्ती करनी है, तो उसका हैंडसम लेवल काम नहीं आएगा, उसका जुनून, उसका पागलपन, उसकी अप्रोच काम आती है, कोई वो नहीं काम आता। कई बार ऐसा होता है बहुत हैंडसम लड़के जो होते हैं, बहुत हैंडसम लड़के, सुंदर लड़के, बहुत सब कुछ होने के बाद भी लड़की नहीं होती, और कई ऐसे सामले लड़के होते हैं जिन पे 2-2 गर्लफ्रेंड होती है। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि आप सिर्फ फोकस, अगर जो बंदा फोकस किसी भी चीज में करता है वो चीज उसके बाद चल के आती है। हमने फोकस करा है इस चीज के बारे में, हॉस्पिटल किचन के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में, शुरू से इस इंडस्ट्री को फोकस करा है। और बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन वही है और वही बिजनेसमैन बनेगा जो आने वाले समय को आज समझ लेगा। आने वाले समय को जो आज समझ लेगा वो बिजनेसमैन है, और जो आने वाले कल को पढ़ लेगा वो बिजनेसमैन है। कल क्या बिकेगा वो आज पढ़ लेगा, वो बिजनेसमैन है। अगर आज इंडस्ट्री को नहीं समझा और कल आने वाले फ्यूचर को नहीं समझा तो आप इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बात खाली हॉस्पिटल्स की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आने वाले समय की। आने वाले समय में देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ लोगों का बिजनेस खराब किया है। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे नए 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 अपॉर्चुनिटी पैदा करी है और पुराने धंधों पे भी पानी फेरा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वेबिनार है, ये कौन वेबिनार ज्वाइन कर सकता है? ये एफएनबी में जो काम, फूड इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वेबिनार है। और इस वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर क्या है हॉस्पिटल के इंडस्ट्री में। आप अगर खाना देते हैं पेशेंट्स को या किचन को, तो आज उसकी ग्रोथ के बारे में बताऊंगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं इस बारे में कि भैया जो व्हाई वी कांट ग्रो इन एफएनबी। भैया बिजनेस, जो खाने का बिजनेस है, वो हिंदुस्तान में फल फूल क्यों नहीं सकता, बड़ा क्यों नहीं हो सकता? आज इसके बारे में बात करेंगे।
और इसके बाद फिर हम आपको लेके जाएंगे हेल्थ केयर की इंडस्ट्री पे। तो हम बात कर रहे हैं कि भैया कि इंडिया में भैया क्यों नहीं बिजनेस बड़ा हो सकता खाने पीने का। बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में पैर पसार लेती है, हम जैसे लोग बड़े हम अपने बिजनेस को क्यों नहीं आगे ले जा सकते, उसके रीजन पे बात करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जी, 90% फूड बिजनेस इंडिया में रिस्क पे ही है। और क्यों ग्लोबली रिस्क पे है, इसकी पहली बात है कि लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी दिक्कत है भैया। लैंग्वेज की एक बात है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, पहली बात है बिजनेस कैसे होता है, कम्युनिकेशन से बिजनेस होता है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं अपने कस्टमर से तो बात करेंगे, और कस्टमर से बात करने के बाद उसकी साइकोलॉजी समझ जाती है, वो चाहता क्या है। कस्टमर से बात करेंगे, उससे बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, अपना बिजनेस बढ़ाना। अब कई लोग मेरे भाई ऐसे हैं, अगर दिल्ली में बैठे वो चेन्नई में बिजनेस नहीं कर सकते, लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम है, वहां गूंगा बन के बात करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे करके बताना। मैं कई बार चेन्नई जाता हूँ, मुझे मुझे वहां पर जिसको कई लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चेन्नई वाले को क्या कहते हैं, बंगाल में नहीं काम कर सकता, गुजरात वाला चेन्नई में काम नहीं कर सकता। हमारा जो इंडिया है ना, वो 28 स्टेट नहीं है, कंट्री है। यहाँ पर कल्चर बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है, फूड बदल जाता है, सोच बदल जाती है। आप डील नहीं कर सकते कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम आती है यहाँ पर इंडिया में काम करने के लिए। आप अपने इलाके में बादशाह बने रहेंगे, आप अपने इलाके में राजा है, पर बिजनेसमैन आदमी वो होता है जो पूरे इंडिया को कवर करके बैठा, उसे कहते हैं बिजनेस एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं मैं। आप अगर बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आपका बेटा दुकान पे बैठा है, अगर उसका बेटा दुकान पे बैठा है, फिर उसका बेटा दुकान पे बैठा है, हो सकता है कि आपके बेटे के बेटे ने 2 दुकानें और खोल ली, 3 दुकानें खोल ली। आप अपने एरिया के राजा है, आप अपनी सिटी के राजा हो सकते हैं, आप अपने पंजाब में राजा हो सकते हैं, आप अपने गुजरात में राजा हो सकते हैं। पर मजे की बात तब है, बिजनेस उसको ग्रो कहते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री में उसको ग्रो कहते हैं कि आपका बिजनेस चेन्नई में भी चल रहा हो, आपका बिजनेस कलकत्ता में भी चल रहा हो, आपका बिजनेस एमपी में भी चल रहा हो, आप दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए तो चैलेंज इतने सारे हैं, कल्चर इतना सारे लोगों का अलग है। ठीक है, खाने की क्वालिटी अलग है, लोग जो बंगाल के लोग खाते हैं वो गुजरात के लोगों को पसंद नहीं है, और जो चेन्नई में लोग खाते हैं वो नॉर्थ इंडिया में पसंद नहीं है। मतलब हमें अपने अपने यहाँ पर क्या है कि हम कस्टमर का जो टेस्ट है, जो कस्टमर का टेस्ट है वो एक नहीं है। जबकि आप अगर जापान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, आप अमेरिका की बात करेंगे, वहां पर हर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों पैदा होता है, बड़ी बड़ी कंपनी क्यों पैदा होती है, क्योंकि वहां पर उसकी पावर इतनी बन जाती है कि दूसरी वो इतना पैसा वहां कमा लेता है कि वो बाहर जाके एक्सपेंड करता है, वो और कंट्री में एक्सपेंड करता है। हम अपने यहाँ पर ही पैसा नहीं कमा सकते, और इसकी वजह तो लैंग्वेज है। मैं किसी प्रॉपर की बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे हिंदुस्तान में गुजराती बोली जाए, मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में चेन्नई तमिल बोली जाए। मैं लैंग्वेज, एक लैंग्वेज कोई होती तो इंडिया के अंदर हम बहुत बड़े पावरफुल होते, ये मुझे कहीं महसूस होता है। आप मेरे कौन कौन मेरी बात से सहमत है, प्लीज कमेंट करके बताइए। ये सेशन मैं आपके साथ करना चाहता हूं। आप अपने कमेंट के अंदर, मुझे मैंने कमेंट बॉक्स खोल रखा है, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि क्या प्रॉब्लम मैं सही बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हम बिजनेस से डरते हैं हमारे, और दूसरी बात आती है वहाँ की इन्वायरमेंट हमें समझ नहीं आता। कई बार हम बाहर जाते बीमार पड़ जाते हैं, पानी की दिक्कत होती है। हमारे इंडिया के अंदर ही, इंडिया के अंदर ही हम क्या कहते हैं, हम बेगाने हैं कई जगह पर, और ऐसा महसूस करते हैं हम यहाँ पर यहाँ के नहीं है। और वो इसलिए महसूस करते हैं हम यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें एक लैंग्वेज का, फूड के टेस्ट का, कई लोगों की जॉब लगती है दूसरे, मतलब कई लोगों की, जैसे नॉर्थ के पर्सन की जॉब लगी चेन्नई में या केरला में जॉब लगी, तो उसका उससे कई बार मेरी बात होती है कि भैया आपने जॉब की छोड़ी, इतनी अच्छा पैकेज था आपका, आप वहां पर 50,000 रुपए में आपको जॉब मिली थी, आप यहाँ पर 30 में क्यों काम कर रहे हो। कहते यार मुझे खाना वहां का समझ नहीं आया, मेरी तबियत खराब हुई, खाने की सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मतलब हमारे लिए अपने देश में काम करने के लिए इतने चैलेंज है फूड इंडस्ट्री में, क्या बताऊं। ठीक है जी। वंदना भारद्वाज जी कह रही है बहुत, हाँ जी ऐसा होता है। रंजन जी कह रहे हैं हाँ जी, यस यस उन्होंने, ठीक है ना। तो आप कमेंट करते रहिए ताकि मुझे लगे रहे कि आप भी मेरे साथ इन्वॉल्व है, हम मिलके एक दूसरे के हम सेशन में बैठे हुए हैं। आप प्लीज अपने कमेंट के लिए अपना थोड़ा सा योगदान देते रहिए ताकि मैं कहीं पर गलत नहीं हूँ। और चलिए अब इसमें बात करते हैं, हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारा टॉपिक चल रहा है कि हम हिंदुस्तान में ही बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते, फूड का क्यों नहीं बढ़ सकते। डिफरेंट इन्वायरमेंट है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत है, डिफरेंट मेंटेलिटी है, हर जगह की मेंटेलिटी अपनी अपनी मेंटेलिटी है। जो मेट्रो सिटीज है, अर्बन एरिया, उनकी अलग अलग मेंटेलिटी है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स कहीं जो है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है मेट्रो सिटीज के अंदर, कहीं ऐसे हॉस्पिटल्स हैं
कई ऐसे सॉरी हॉस्पिटल कह रहा हूँ, कई हॉस्पिटल जो मेट्रो सिटीज है वहां पर लोगों को इतना टाइम नहीं, पूरी फैमिली कमा रही है वहां पर, फटाफट काम करना चाहते हैं, तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे पिज्जा बर्गर, जो क्विक रेस्टोरेंट जो बाहर के रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं उनका दबदबा है। रेडी टू मेड फूड का कल्चर है जो कहीं पर है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कहीं पर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है क्योंकि लोगों के माइंडसेट इतना बना हुआ है, बढ़िया। ठीक है जी। फूड इज गेटिंग अपग्रेडिंग डे बाय डे, फूड इंडस्ट्री डे बाय डे अपग्रेड हो रही है, डे बाय डे अपग्रेडिंग हो रही है। मतलब नए नए इनोवेशन इसमें फूड इंडस्ट्री में आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप गोलगप्पे बेचते तो पूरी दुनिया गोलगप्पे खा रही है, नए नए मेन्यू लॉन्च हो रहे हैं, कस्टमर की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है कस्टमर की डिमांड? कस्टमर की डिमांड इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि उसकी नॉलेज बढ़ती जा रही है। कस्टमर की नॉलेज इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है। और सोशल मीडिया इसलिए एक्टिव हो चुका है, जिस पर्सन को नॉलेज नहीं थी वो भी आजकल फूड ब्लॉग के अंदर देख रहा है। सोशल मीडिया ने जो खाने का क्या, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अच्छा भी पड़ा, बुरा बहुत पड़ा। तो हम बात करें कस्टमर के नॉलेज की, बात कर रहे हैं कि भैया सोशल मीडिया ने इतनी आंखें खोल दी हैं लोगों की, इतना कुछ कि फूड इंडस्ट्री के अंदर आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लोग हमसे ज्यादा समझदार हो गए हैं। प्राइस के मामले में लोगों को पता है, आप अगर देखेंगे तो प्राइस के बारे में लोगों को पता है। आप लोगों को पागल नहीं बना सकते। आज के टाइम का जो कस्टमर है वो इतना समझदार है, उसे वो घर बैठे उसको नॉलेज मिल रही है, घर बैठे उसको नॉलेज मिल रही है, घर बैठे वो घर बैठे सब कुछ देख रहा है, कितनी प्राइसिंग है, क्या टेस्ट है, कितनी क्वांटिटी है, सारा उसको पता है। कस्टमर जो आज के टाइम में जितने भी कस्टमर थे, आज के टाइम में पहले जितने भी कस्टमर थे उनको ये नहीं पता था कि शाही पनीर लबाबदार में फर्क क्या है। पहले के लोगों को ये होता था, जब कई बार हफ्ते में महीने में लोग जाते तो कहते लिया यार, कोई जो बढ़िया वो लिया। पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे वो ऐसे कहते थे, भैया जो बढ़िया है वो लिया। ठीक है। आज हमारे बच्चों को सब कुछ पता है, हमें इतनी नॉलेज नहीं जितने हमारे बच्चों को पता है। और वो इस वजह से पता है क्योंकि हमारे जितने भी हमारे जो सोशल मीडिया है उसने हर चीज को एक्सप्लोर कर दिया है, खोल दिया सारी का सारे पर्दे इस सोशल मीडिया ने। और आप लोगों को ये बताता हूँ कि खाने के धंधे में अगर आप किसी से ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो वो आपको बता देगा कि आप ज्यादा ले रहे हैं, उसको पूरी कैलकुलेशन है। उसके फोन पे आता है कि भैया हमारे यहाँ पर सबसे सस्ता बफे रेस्टोरेंट कहाँ पर है, सबसे सस्ती बिरयानी कहाँ पर है, सबसे बड़ी बिरयानी कहाँ पर है। आज के टाइम में लोग गूगल रिव्यू पे जाते हैं। आपने अच्छा पैसा लगाया कोई फायदा नहीं है, आपके रिव्यू, आपके अच्छे पैसे का कोई फायदा नहीं। आपके गूगल पे रिव्यू खराब है, आपका काम वहां से खराब हो जाएगा। मतलब आप वहां पर लोग आपके रिव्यू डालते हैं। आप अगर कोई भी, और आज ऐसे कई रेस्टोरेंट है जो सड़क पे चल नहीं रहे, और कईयों के ऐसे रेस्टोरेंट है जो गली के अंदर है और वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। सोशल मीडिया ने आज के टाइम में इमेज जो पैदा करी है बिजनेस की, वो बहुत बड़ी इमेज पैदा करी है। और जो एक बार सोशल मीडिया पे, यानी कि जो चीजें, अगर आप रिव्यू के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आज सोशल मीडिया, अगर जो कस्टमर की नॉलेज बड़ी है, जो कस्टमर ये जानता है कि भैया मेरे जो शहर में क्या है कि कौन सी बढ़िया चीज मिलती है, मेरे शहर में कौन सा बढ़िया है, तो लोग जो है ना, हमारा बिजनेस, कई बार बताऊं, बहुत सारे लोगों ने हमारा जो बिजनेस है वो सोशल मीडिया की वजह से खराब हुआ है। अब मैं सिर्फ कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ कि 90%, अगर 80% लोगों का अगर वहां पर बिजनेस खराब हो रहा है, 20% ग्रोथ कर रहे हैं, इसको ग्रोथ नहीं कहते, इसको खराब ही कहते हैं। आज के टाइम के अंदर अगर जो देखो फीडबैक, जो रिव्यू की बात करी मैंने, फीडबैक जो है हमारे कस्टमर के, लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं। एक ये भी बहुत है कि भैया बहुत अच्छा है। ठीक है। आप होटल रेस्टोरेंट फीडबैक देख के जाते हैं, आप अगर होटल बुक करते हैं तो पहले आपको रूम का पता चल जाता है कि इसके फीडबैक कैसे चल रहे हैं, ये सब आप, ये मतलब। और कई ऐसे रेस्टोरेंट, कई ऐसे होटल्स हैं जो पहाड़ी के नीचे भी है या कई गली में है, उनके रूम फुल है। कईयों के रिव्यू, सड़क पे होटल है उनके, मतलब आप हिमाचल आते हैं या कहीं टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो आप रिव्यू देख के जाते हैं, आप फोटो देख के जाते हैं। ठीक है ना। तो कस्टमर अपनी वैल्यू जो है ना, कस्टमर अपने पैसे की वैल्यू समझ गया है कि मुझे, मेरे, या मैं अगर इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मेरे इतने पैसे में कितना कुछ मिलेगा। साथ ही साथ उसकी जो आवाज है वो 10 लोगों तक पहुंचने लग गई है, उसकी जो आवाज है वो भी 10 लोगों तक पहुंचने लग गई है कि भैया यहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और फिर ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम आ गया, मतलब जो लोग बाहर खाना खाने जाते थे वो घर पे मंगाने लग गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। ठीक है। डाइनिंग का कंसेप्ट था होटल में जाने का, आज इतनी महंगाई हो गई है, लोग होटल में नहीं जाते, खाना खाने नहीं जाते, घर पे ही मंगा लेते और सस्ते वो उसका रिव्यू कर लेते, सस्ता महंगा कहाँ है। तो मैं आज के टाइम के अंदर जो कंपनी जो प्राइजेस हैं, जो जितने भी कंपेयरिंग प्राइजेस है कर सकता है, ऐप के थ्रू कर सकता है। भाई किसका खाना अच्छा है, किसका खाना बेकार है, किसका खाना सस्ता है, किसका खाना महंगा है, ये सारी की सारी चीजें आपको आज ऑनलाइन मिल जाती है। आपका मेन्यू ऑनलाइन मिल जाता है,
आप खाना खाने जाते, और लोगों को क्या है कि जब लोगों को नॉलेज ज्यादा हो गया ना, तो लोगों का ना जैसे घड़े में छेद कर दो ना, पानी डालो जितना मर्जी, खाली हो जाता है। आज के टाइम में वही हाल है, लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। मतलब लोग आज के टाइम में चाहे अनहेल्थी खाना खा लें, पर उनको तो चाहिए कुछ नया, चाहे वो मेयोनीज डाल दो। आज मेयोनीज, आज घी का काम जो मेयोनीज कर रही है, ठीक है, लोग भर भर के मेयोनीज खा रहे हैं, चीज के नाम पे मेयोनीज पहले जा रहे हैं, बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है। और ये हेल्थ खराब इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को ना टेस्ट से मतलब है, पैसे से मतलब है, पैसा चाहे सस्ते में जो मर्जी दे दो। और आज के टाइम के ये मेयोनीज आप देखेंगे, आपके शहर में भी मेयोनीज का कितना खेल चल गया। पहले हमें मेयोनीज, जो हम मेयोनीज खाते हैं, इसको मेयोनीज जो सैंडविच में लगाते हैं, इसके बारे में किसको पता था, बताइए। अब आज के टाइम में हर किसी को मेयोनीज के बारे में पता है, इवन घर में फ्रिजों में भी लोगों को मेयोनीज लगने लग गई है। लोग इसको देसी घी समझ के खाते हैं कि हमारी हेल्थ। अब आप ही बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या मेयोनीज खाने से हमारी हेल्थ बढ़िया होती है कि ये हेल्थ खराब कर रहा है। कोई चीज 6 महीने 5 महीने से एक पैकेट के अंदर बंद पड़ी हुई है, और वो आपकी हेल्थ ठीक रखेगी कि बीमार करेगी आपको, ठीक है ना। और इसी वजह से लोगों का आज के टाइम में, लोगों का जो ये जो है खाना पीना जो है, वो हॉस्पिटल की चीजों को, हॉस्पिटल में ग्रोथ दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है वो है इन्फ्लेशन, और बढ़ती जा रहा है, यानी कि महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा फूड इंडस्ट्री के, तो हम बात ये कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स का काम जो करना इंडिया में क्यों आज के टाइम के अंदर बड़ा चैलेंज बन गया। तो शुरुआत में तो आपको लैंग्वेज की बातें बताई थी सारी की सारी, कि भैया हम यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। और फूड की कॉस्टिंग जो बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन जो है हमारी स्लो हो गई है, और जो तेल के खर्चे वो बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन महंगाई हो गई है, पीछे लॉकडाउन भी लगते हैं। और टाइम लिमिट जो है, ओपनिंग की शॉप्स की टाइम लिमिट भी होती है। आज के टाइम में क्या होता है कि टाइम की लिमिट क्या है कि लोग रात को खाना खाने निकलते हैं। मैं गुजरात में जाता हूँ तो देखता हूँ रात के 10 बजे के बाद लोग अपने बिजनेस में से फ्री होकर, अपने जॉब से फ्री होकर 9 बजे के बाद रात को निकलते हैं। और अभी एम्प्लॉयमेंट तो आपकी सुबह से काम करती है, एम्प्लॉय आपके शाम को छुट्टी के लिए बोलते हैं सर मेरी छुट्टी हो गई। आपका काम जिस समय चलने वाला होता है, उस समय आपके एम्प्लॉय बोलते हैं सर मेरी छुट्टी हो गई। रात के 10 बजे तक आप एम्प्लॉय को मैक्सिमम रोक सकते हैं, अगर आपका कैफे है, फूड का आउटलेट है। तो मतलब कस्टमर जो है, कस्टमर के जो टाइम लिमिट उसकी क्रॉस हो गया, उसको हर कभी भी चाहिए, कभी भी वो कर सकते हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जीएसटी जो हो गया ये बढ़ता जा रहा है। ये तो बहुत ऐसी चीजें जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बात कर रहे हैं। तो मतलब इतना आसान नहीं है बिजनेस को काम करना। पर अगर अगर आप एक तरीके से सोचें कि आपको अगर किसी इंडस्ट्री में बड़ा बनना है, या आपको किसी इंडस्ट्री अपने बेटे को देनी है, अपने परिवार को देनी है, या आपको फूड इंडस्ट्री में बड़ा होना है। फूड इंडस्ट्री में लोगों की एक माइनर इनकम सेट रह गई है, वो सिर्फ अपना खर्चा चला रहे, कुछ जोड़ नहीं रहे आगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ रोटी चल रही है कई लोगों की फूड इंडस्ट्री के अंदर। पर अब उन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि करें क्या, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है। तो बड़ा, अगर फूड इंडस्ट्री में अगर बड़ा होना चाहिए, बड़ा बनना है फूड इंडस्ट्री में, तो कम से कम 4 टी आपके काम आएंगे। अगर आपको फूड इंडस्ट्री में बड़ा होना है, अगर आपको फूड इंडस्ट्री में बड़ा होना है, तो 4 टी इंपॉर्टेंट होते हैं जो इसके अंदर। पहली बात तो टेक्नोलॉजी। आपके फूड बिजनेस में टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, ताकि बिना टेक्नोलॉजी के, आप बिना ऐप के, बिना टेक्नोलॉजी, आज जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड देखते हैं, इनके ऐप भी हैं, इनके ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं, इनके ऐप पे मेन्यू, मतलब एक टेक्नोलॉजी पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपको अगर बिजनेस करना है तो टेक्नोलॉजी को सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। मतलब आज के टाइम में आपको रेस्टोरेंट तो अच्छा बनाना ही है, उसी रेस्टोरेंट को आपको फोन के अंदर भी लेके आना है, उसकी ऐप बनानी है, उसके अंदर ये चीजें चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम में चाहिए। फिर क्या, बिना टेस्ट के चलता नहीं, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो कोई आप पे आने वाला नहीं है, चाहे आप कितना मर्जी टेक्नोलॉजी बना लो, जितना मर्जी बढ़िया रेस्टोरेंट बना लो, बिना टेस्ट के वहां पर कोई आपके पास आएगा नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और टेस्ट की बात करूं, अब जो टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट आता है दिमाग से, कि दिमाग जो लोगों का चाहता क्या है। कुछ लोग, अगर जो आप पंजाबी फूड बना रहे हैं, वहां के जो कलकत्ता की साइड के, तो उनको यहाँ का टेस्ट के वो लाइक नहीं करते। आप क्या कहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो चेन्नई में थोड़े दिन आप डोसा इडली खाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद आप अपने लोकल खाना याद करने लग जाते हैं। और जो साउथ के लोग हैं वो नॉर्थ का खाना पसंद नहीं करते। मतलब ये टेस्ट तब देंगे जब आप माइंड सेट पकड़ेंगे कस्टमर का, और माइंड सेट तब पकड़ेंगे जब जब आप उसको समझेंगे। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है हॉस्पिटल, इसके अंदर फूड इंडस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं टर्नओवर की। तो जब बिजनेस आपका बड़ा हो रहा है तो पैसे भी आपकी कंपनी में आने चाहिए। अगर आप टेस्ट देने में घुस गए, मतलब आपने अगर टेस्ट दे दिया, टेस्ट बनता है जी बड़ी बहुत बड़े महंगे मटेरियल से,
आपको अच्छा मटेरियल देना पड़ेगा, घी मक्खन आपको पनीर सब कुछ डालना पड़ेगा, तब जाके आपको टेस्ट देंगे, और टेस्ट देंगे तो आपकी टर्नओवर खत्म हो जाएगी, यानी कि आपका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर टर्नओवर, तो टर्नओवर एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है और आपकी बहुत अच्छी टर्नओवर है, तभी समझ लीजिए आपका बिजनेस चल रहा है। और ये सारी चीजें आती है टीम के साथ में। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, आपके शेफ अच्छे नहीं है, आपके कुक अच्छे नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, और ये दो तरीके की टीम चाहिए आपको। एक तो वो जो ऑपरेशन टीम है, जो आपके पास किचन में काम कर रही है, जो आपके रेस्टोरेंट में काम कर रही है। आज के टाइम में एक अलग टीम चाहिए जो टेक्नोलॉजी की मैंने बात करी थी कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। ऑनलाइन आपके, और आपके जो भी फूड आउटलेट है, जो भी वहां पर जो आप बना रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन लोगों को पता लगनी चाहिए। तो दो तरीके की टीम चाहिए, आपका बैक एंड ऑफिस भी चाहिए, आपका फ्रंट ऑफिस भी चाहिए। फ्रंट वाला जो आपका किचन वाले लोग हैं, जो आपका किचन संभालेंगे, सर्विस दे रहे, खाना बना रहे। बैक एंड के अंदर वो लोग, अकाउंट टीम हो गया, जो पीछे जो आपकी अकाउंट टीम हो गया, परचेज टीम हो गया, वेंडर की मैनेजमेंट जो देख रहे हैं वो वाली टीम हो गया। तो ये आम लोगों के लिए नहीं है बिजनेस बड़ा करना, और यही वजह होती है कि ये सारी चीजें ना होने की वजह से इंडिया के अंदर एक्सपेंशन जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। और जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड इंडिया में बनते हैं, और बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुलते हैं, कुछ रेस्टोरेंट एक साल में बंद हो जाते हैं, 90% 3 साल में बंद हो जाते हैं, और 5 साल में तो सबका खेल खत्म हो। 5 से 10% लोग ऐसे हैं जिनका जो बैकअप है, जो जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो जो चल रहे हैं, और बाकी लोग लोकली रह जाते हैं, जो लोकली बिजनेस करने में रह जाते हैं। ठीक है जी। अब डिपेंड करता है सीजन के ऊपर भी। हमारे यहाँ पर सीजन ये अलग अलग है। हम आधे से ज्यादा अपने कपड़े गर्मी के सर्दी खरीद, नॉर्थ वाले तो भैया सर्दी के कपड़े गर्मी के कपड़े में रह जाते हैं। कुछ ऐसे फूड के बिजनेस हैं जो फूड के लिए कहीं पर सीजन की मार है। कहीं पर ऐसा है कि कहीं पर सीजन जो है, कहीं पर कोल्ड आइटम की बात करते हैं तो सीजन की बात करते हैं। कई फूड के बिजनेस ऐसे तो गर्मी में चलते हैं, कई ऐसे बिजनेस है जो फूड के सर्दी में चलते हैं। तो इंडिया में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में प्रॉब्लम ये भी है कि जो यहाँ पर जो हमारे इंडिया के अंदर है, एक वेदर नहीं है। ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बारिश भी होती है, और बहुत अंत की गर्मी भी पड़ती है। तो मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, जो हम बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस स्टेबल नहीं है। हमारे बिजनेस के अंदर एक चीज ये रहती है कि हम जो बिजनेस करते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर ये चीजें रहती है कि हम जहां पर बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमारे इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा पड़ता है। हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट मौसम का बड़ा पड़ता है। अब जैसे आइसक्रीम का काम है, आइसक्रीम की अगर काम की बात करेंगे तो आइसक्रीम का काम सर्दी में नहीं चलता। आइसक्रीम वाले सर्दी में जीरो हो जाता है, ठीक है ना। गाजर का हलवा, गुलाब जामुन हमारे सर्दी में चलते हैं। और जब ठंड की बात करते हैं, जैसे कोल्ड, अब ये कोल्ड की बात करेंगे, कोल्ड जो कोल्ड बेवरेज है वो गर्मी में चलता है, ठंड में नहीं चलता। तो कई जैसे बिजनेस की जो डिपेंडेबल है कि इंडिया में मौसम भी एक जैसा नहीं है। तो बिजनेस के जो प्रॉब्लम है बिजनेस की ये है। अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ब्रांड की बात करते हैं, छोटे और अब बड़े सारे ब्रांड बनते जा रहे हैं। मतलब लोग आज के टाइम में, बड़े बड़े लोग हर तरीके से किसी ना किसी इंडस्ट्री को एक्वायर कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे चाय, देखिए चाय कितना इजी काम है, चाय जो है कितना इजी काम है। तो चाय के अंदर भी लोगों ने बिजनेस को लेके आ गए हैं, चाय के अंदर भी बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं। और आज के और आप देखेंगे 10 रुपए की चाय, 15 रुपए की चाय भी बड़े बड़े ब्रांड 10 रुपए की चाय बेच रहे हैं। समझ रहे कि नहीं। तो हम बड़ी बड़ी कॉफी के ब्रांड तो आपने देखे, स्टारबक्स है, बरिस्ता, ये तो बड़े बड़े ब्रांड है, इनकी तो मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी मैन पावर, बहुत सारा एसेट चाहिए। ठीक है, पुराने बैठे हुए मार्केट में इन्होंने नाम कर रखा है। आज के टाइम में तो करोड़ों रुपए चाहिए इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए। पर तो छोटे बिजनेस की बात है, छोटे दुकानदार के लिए भी बड़े बड़े चैलेंज आ गए। आप देखेंगे जो पटरी चाय वाला था, वो बेचारा पटरी पे अपने घर चलाता था, मिडिल क्लास आदमी जो बाहर ठेला लगाता था, जिसकी सेल रोज की 2000, 3000, 3500, 4000 की सेल थी, आज उसका भी कंपटीशन मार्केट में खड़ा हुआ है। चाय सुट्टा बार की बात करें, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, एमबीए चाय वाला। बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रांड है जो क्या कहते हैं कि 10-10 रुपए की, 15-15 रुपए की चाय बेच रहे हैं। मतलब मार्केट के अंदर जहां पर बिजनेस दिखाई दे रहा है, उसी बिजनेस को ग्रैब कर रहे हैं और बड़े ब्रांड बन के ग्रैब कर रहे हैं। और होटल की बात करेंगे तो डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने, आपको पता है डिलीवरी, जितने भी डिलीवरी बिजनेस, डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, होटल इंडस्ट्री इन्होंने खत्म कर दी है। और होटल के साथ साथ रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, डाइनिंग, वो खत्म हो गए। तो टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट होती जा रही है, रात दिन अपडेट होती जा रही है। ये बिजनेसमैन का हाल है, बिजनेसमैन की लाइफ है। दिखती सामने से ऐसी है, पर बिजनेसमैन की लाइफ है पीछे से ऐसी है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बिजनेसमैन की लाइफ है। लोगों को आगे से बहुत प्यारा दिखता है, पर बिजनेसमैन का आप देखेंगे तो जाकर, आप अगर बिजनेस की मैं बात करूं तो आप ये देखेंगे कि ये बिजनेसमैन की लाइफ है। बैक देखो, बिजनेसमैन की बैक कोई नहीं देखता। बिजनेसमैन का, बिजनेसमैन को नहीं देखता, वो उलझा पड़ा है, बहुत अंदर से उलझा पड़ा है। फ्रंट पे तो सबको लगता है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है।
पर ये लाइफ ऐसी हो गई है बिजनेसमैन की कि पीछे भूल ताना बाना पूरा उलझा हुआ रखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए आज बात करते हैं हॉस्पिटल किचन के बारे में। बात करने वाले हैं कि हॉस्पिटल किचन का बिजनेस जो है वो किस तरीके से आपको इन सारी परेशानियों से, इन सारे की सारी चीजों से अलग रखता है, आप सिक्योर कैसे रहते हैं, रिस्क फ्री बिजनेस क्यों है, ये सारी चीजें आज बात करेंगे। आज आपकी ये बहुत बड़ी नॉलेज के साथ ये वेबिनार में लेके आऊं ताकि आप इसके अंदर ये चीजें जाने कि इन सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है, आपके लैंग्वेज का इम्पैक्ट की बात करें, आपके अगर इन बढ़ने की बात करें, ग्रोथ की बात करें, कस्टमर की बात करें, सीजन की बात करें, डिमांड की बात करें, अर्जेंसी की बात करें, और काम चलने और ना चलने की जो वजह है ये आप मुझे बताएंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल किचन के बारे में, और ये सारी की सारी चीजें आप जो मुझे टाइम दे रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अपना कीमती समय दिया है, आज आपकी ये हॉस्पिटल किचन इंडस्ट्री के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। और रेडबिन हॉस्पिटैलिटी पूरे पैन इंडिया पे 100% हॉस्पिटल 100+ हॉस्पिटल चला रही है, और हम हॉस्पिटल कंपनी के लीडर हैं, हॉस्पिटल के किचन और कैफे चलाते हैं। आज हम इस बिजनेस को जो देखिए प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री है, पैसा कमाने देने वाली इंडस्ट्री है, वो कोई आपके सामने लेके नहीं आएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है इंडिया के अंदर जो रातों रात आपको पैसे वाला बना सकते हैं। बहुत ऐसे बिजनेस है जो आपको रातों रात अमीर बना सकते हैं, पर जो अगर कोई भी पर्सन उस बिजनेस को कर रहा है वो आगे एक्सप्लोर नहीं करेगा, इंडस्ट्री में कोई एक्सप्लोर नहीं करता। रेडबिन हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटी आपके शहर के लिए लेके आई है कि अगर आपके पास अच्छे हॉस्पिटल है, बड़ी सिटी या छोटी सिटी आपके पास बड़ी सिटी पड़ती है, तो अपने हॉस्पिटल के 24 घंटे आप बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हॉस्पिटल किचन कैफे के बिजनेस को। देखिए हॉस्पिटल आपके लिए हॉस्पिटल है, आज आपको हॉस्पिटल की बात बताता हूँ। हॉस्पिटल आपके लिए हॉस्पिटल है कि पेशेंट के लिए हॉस्पिटल, किसी के लिए हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल सिर्फ पेशेंट के लिए हॉस्पिटल है, जो इलाज करा रहा है उसके लिए हॉस्पिटल है, बाकी के लिए हॉस्पिटल नहीं है। जो पेशेंट के साथ वहां पर एडमिट होता है उसके लिए होटल है। अगर पेशेंट के साथ 5 दिन 7 दिन पेशेंट रह रहा है, अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, और 7 दिन उसके साथ तीमारदार अटेंडेंट उसके साथ रहता है, तो उसके लिए एज ए लाइक होटल है। वो 7 दिन होटल में रह रहा है, उसको भी खाना पीना चाहिए, उसको भी सब कुछ चाहिए। साथ ही साथ जो टीम वहां पर, जो स्टाफ काम कर रहा है, जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं, 300 से 400 500 लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी है जहां पर वो काम करने जा रहे हैं। और बात करते हैं विजिटर की, जो कैफे में लोग आते हैं, जो कैफे में आते हैं लोग, जो विजिटर कैफे में आते हैं, बात करते हैं उन लोगों की। वो लोगों के लिए है यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस, जहाँ पर कैफे कियोस्क जहाँ पर होते हैं, लोग अपने पेशेंट को दिखाने के लिए आते हैं वहां पर। वो यहाँ पर एक टूरिस्ट इनकम की बात करें, वो विजिटर के लिए, वो विजिटर्स के लिए, वो जहाँ पर कैफे कियोस्क खोलते हैं। तो हॉस्पिटल जो है वो 4 पार्टी का रूप है, ठीक है। वो 4 पार्ट में बटा हुआ है हॉस्पिटल। पेशेंट के लिए हॉस्पिटल है, अटेंडेंट के लिए होटल है, ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ के लिए काम करने के लिए, और जो लोग यहाँ पर उनके लिए वो विजिटर हैं जो यहाँ पर कैफे कियोस्क में अपने पेशेंट को ओपीडी में दिखाते हैं और जो यहाँ पर खाना खाते हैं। तो ये हॉस्पिटल का एक पार्ट है जहाँ से चारों पार्ट पे एफ&बी चलती है, चारों पार्ट पे हॉस्पिटल्स के लोगों को खाना चाहिए होता है। हॉस्पिटल के अंदर चारों पार्ट पे हॉस्पिटल्स के जो यहाँ पर है, जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी चाहिए होती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसी की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या है हॉस्पिटल इंडस्ट्री? हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपके, देखिए हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर जो मेडिसिन है ना, और खाने में कोई फर्क नहीं है। पेशेंट तभी खड़ा होगा, पेशेंट तभी बड़ा बनेगा, या पेशेंट अपने घर जल्दी जाएगा जब उसको एक अच्छी दवाई के साथ अच्छा खाना मिलेगा। दवाई जो है वो पेशेंट को ठीक तो करती है, पर बिना खाने के सपोर्ट के ठीक नहीं करती। जब तक मेडिसिन की पावर, जब तक उसकी बॉडी में, तब तक मिलेगी उसको जब अच्छे खाने की पावर उसको मिल रही है। अगर हॉस्पिटल के अंदर या आप खाना अच्छा नहीं है, मान कर चलते शुगर का पेशेंट, आप उसको खीर खिलाए जा रहे हैं, तो उसको शुगर की दवाई कहां से लगेगी? अगर मान के चलते हैं किडनी खराब है, पेशेंट को किडनी की दवाई चल रही है और आपको पता नहीं, उसको टमाटर खट्टा पिलाए जा रहे हैं, पालक की सब्जी दे रहे हैं, तो उसकी किडनी और खराब हो जाएगी। तो जो खाना पेशेंट्स को जाता है और जो दवाई है, वो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं। बगैर खाने के पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, और ये खाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, हेल्थी खाना हॉस्पिटल में दिया जाता है पेशेंट को, जो रेडबिन हॉस्पिटैलिटी काम करती है। अब इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज है, इस बिजनेस में क्या होता है? इस बिजनेस के अंदर देखिए क्या 2 तरीके का बिजनेस होता है। एक होता है किचन बिजनेस, एक होता है कैफेटेरिया। 2 तरीके से हॉस्पिटल का किचन और कैफे चलते हैं। किचन के अंदर हॉस्पिटल की साइड से किचन दिया जाता है, हॉस्पिटल में किचन की फैसिलिटी होती है और कैफे की भी फैसिलिटी होती है। इवन कई जगह पर तो हॉस्पिटल्स के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे कियोस्क भी होते हैं।
तो कैफे और किचन ऐसे ही एक सिक्के के दो पहलू है, जहां पर जो खाना है, जो विजिटर आते हैं, जो हॉस्पिटल के अटेंडेंट है, जो हॉस्पिटल के अंदर जो जितने भी लोग हैं वो कैंटीन में, कैफे में खाना खाते हैं। किचन के अंदर पेशेंट का खाना बनता है, स्टाफ का खाना बनता है, सबका खाना बनता है। किचन के साथ में डाइनिंग एरिया होते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स खाना खाते हैं, और फिक्स इनकम जहाँ पर डॉक्टर की होती है, जहाँ पर जो डॉक्टर की तरफ से हॉस्पिटल को खाना मिलता है, कंसल्टेंट को खाना मिलता है, स्टाफ को भी कई जगह पर टी कॉफी हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती है। तो ये किचन जो होते हैं ये दो पार्ट पे चलते हैं। ये कैफे अलग होता है कई जगह पर, कई जगह किचन अलग होता है, कई जगह दोनों साथ में ही होते हैं, अलग अलग जगह। अब यहाँ पर इनकम कौन सी है जिससे हमारा पैसा जो होता है जनरेट होता है, जिससे पैसा जनरेट होता है, वो कौन कौन सी इनकम है जो हॉस्पिटल के अंदर हमें पैसा जनरेट करते हैं। देखिए पहले आते हैं हॉस्पिटल में स्टाफ फूड। 400 से 500 लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, 300 लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। वो लोग जो स्टाफ काम करता है वो भी लंच, अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी यही करते हैं। 24 घंटे हॉस्पिटल का काम चलता है, 24 घंटे हॉस्पिटल बंद नहीं होते। 365 दिन 24 घंटे का बिजनेस है। रात का नाइट ड्यूटी का स्टाफ नाइट ड्यूटी को खाना खाता है, दिन का दिन में खाना खाता है। कई जगह हॉस्पिटल की तरफ से फूड प्रोवाइड होता है। ओटी में ऑपरेशंस होते हैं, वहां पर थालियां जाती है। कई जगह पर क्या होता है, 50-50 होता है। मतलब हॉस्पिटल की तरफ से क्या होता है कि हॉस्पिटल की तरफ से 50 रुपए की अगर थाली है तो 25 रुपए पे हॉस्पिटल करेगा, 25 रुपए जो पे है वो स्टाफ देगा। तो सस्ते के चक्कर में स्टाफ खाना खाता है, और हॉस्पिटल अपने स्टाफ को इसलिए खाना देता है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। टेक्निकल है ना, हॉस्पिटल के जो स्टाफ है टेक्निकल स्टाफ होता है, वो एक टेक्निकल स्टाफ बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए हॉस्पिटल के लोग इसे अपने हॉस्पिटल के अंदर इसलिए फैसिलिटी स्टाफ को देते हैं। कई लोगों को मैं ये बता दूं वो क्यों फैसिलिटी देते हैं हॉस्पिटल की। कई जगह पूरे स्टाफ को सुबह 10 बजे सबको चाय फ्री मिलती है, कई जगह रात को चाय फ्री मिलती है, कई जगह तीनों टाइम फ्री मिलते हैं, कई जगह चाय के साथ सैंडविच भी मिलता है, कई जगह लंच लंच 50% जो लंच की वैल्यू है वो हॉस्पिटल पे करता है, 50% स्टाफ पे करता है। और मैंने आपको इसलिए बताया वो इसलिए पे करते हैं क्योंकि टेक्निकल होता है स्टाफ। मतलब हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कोई भी आगे काम करे, तो डॉक्टर को वैल्यू पता है स्टाफ की, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर जाता है। फिर आते हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर, मैनेजमेंट, अटेंडेंट, जो फूड होते हैं इससे, अटेंडेंट का फूड हो गया। फिर आते हैं पेशेंट फूड जो फिक्स होते हैं। फिर इवेंट हेल्थ चेकअप्स हो गए, इवेंट पार्टीज हो गई, हॉस्पिटल के कैफेटेरिया कियोस्क हो गए, जहां पर लोग मिलने आते हैं, अपने रिश्तेदार से मिलने आते हैं, दूर दूर से मिलने आते हैं, वहां पर चाय कॉफी। आप खुद इमेज कर लीजिए कि अगर आप कभी हॉस्पिटल में थे, क्या आपने अपने रिश्तेदार को चाय पिलाई कि नहीं पिलाई? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। थोड़ा सा मैं ये भी देखूं कहीं आप सो तो नहीं गए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस पर्सन ने अपने रिश्तेदार को हॉस्पिटल में चाय कॉफी पिलाई है, खाना खिलाया कि नहीं खिलाया। आपको खुद पता लग जाएगा कि खर्चा करते हैं कि नहीं करते लोग। हाँ जी, उमेश जी सवाल जी कह रहे हैं जी मैंने कराया जी, अखिलेश पाठक भी बोल रहे हैं मैंने भी कराया, दर्पण मैडम भी कह रही है मैंने भी अपने रिश्तेदार को हॉस्पिटल के अंदर चाय कॉफी फूड खिलाया है। बड़े सारे लोगों, ज्योति और ने बोला है, दिलावर जो है उन्होंने भी कहा, विशाल जिंदल जी भी कह रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार या कोई एडमिट था घर में, मैंने भी अपने रिश्तेदार को चाय कॉफी पिलाई है। तो भैया देखो ऐसा है, पूरी दुनिया जोड़ ले जितना मर्जी पैसा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह होती है भैया आपको पैसा आपकी जेब से निकालना ही पड़ता है, खर्चा करना ही पड़ता है। ठीक है ना, कोई ऐसा कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अपने दूर से आए हुए रिश्तेदार को, रिश्तेदार कौन से मिलने आते हैं? रिश्तेदार वही मिलने आते हैं जो दिल से अजीज होते हैं, जो जान से प्यारे होते हैं, जिनके साथ अब हमने बचपन बिताया, जो हमारे अपने अपने चहेते होते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं। तो उनकी हॉस्पिटैलिटी तो आप करते ही हैं। और आपकी फिक्र करके कोई आदमी 3-4-5 हजार का तेल पानी खर्च करके आए तो चाय कॉफी खाना तो पूछेंगे। इसलिए हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी आदमी अगर हॉस्पिटल्स में आता है तो अटेंडेंट हो गया या कोई भी पर्सन हो, अपने रिश्तेदार की अपने आओ भगत करता है। ये क्या कि मीना रवि प्रकाश जी कह रहे हैं मैंने भी खाना खिलाया है, चाय भी पिलाई है। तो सर अगर देखो, हम हमारे मिलने वाले कौन लोग हैं? हमारे मिलने वाले वो लोग हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमसे देखने के लिए आ रहे हैं, और हमें उसकी हॉस्पिटैलिटी करनी पड़ती है। चाहे कोई 1 किलो सेब लेके ना आए आपके पास, अब वो मैटर नहीं है। आज के टाइम में अटेंडेंट ऐसा नहीं है कि 1 किलो सेब भी, कई लोग ऐसे हैं कि कुछ 1 किलो सेब भी नहीं लेके आते, या कई लोग मिलने आते देखने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हम उन लोगों के साथ में उनकी हॉस्पिटैलिटी, हम उनके साथ खाना पीना उनको खिलाते हैं, और हम भी खाते हैं। ऐसा नहीं, हॉस्पिटल इसीलिए चारों तरफ से चलते हैं। अब बात करते हैं पेशेंट के मेन्यू की। देखिए ये आपकी जो स्क्रीन पे
ये मेन्यू होता है जो पेशेंट को जाता है। कई जगह पर 6 सर्विस जाती है मेन पेशेंट को, कई जगह पर 5 सर्विस जाती है पेशेंट को। मैं जो भी हाथ आप कर रहे हैं, मैं आपके सवालों के जवाब आखिरी में दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा अगर वाजिब लगा। आखिरी में बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल कैफे के बारे में आपके पास अगर 1000 सवाल है ना, तो मेरे पास 10,000 जवाब है, मेरे एक्सपीरियंस से। आप टेंशन ना लीजिए, जो हाथ अप करके बैठे हुए, मैं आपके सारे सवाल के जवाब दूंगा। जो सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया होगा इस इंडस्ट्री में, ठीक है। मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर, आपके सारे सवाल के जवाब देके जाऊंगा। अभी आप ये देखिए कि आपके जो स्क्रीन पे जो मेन्यू आ रहा है, ये मेन्यू है पेशेंट का। पेशेंट को कई जगह पर 6 सर्विस जाती है, कई जगह 5 सर्विस जाती है, कई जगह 8 जाती है, कई जगह पर क्रॉकरी चेंज होती है, कई जगह पर क्रॉकरी बॉन चाइना की होती है, कई जगह प्लास्टिक की थाली होती है, कई जगह स्टील की थाली होती है। खाना हर जगह जाता है, ठीक है जी, खाना हर जगह जाता है। थैंक यू रंजन जी, मैं आप सोहेनी, थैंक यू। पर ये आप चीजों को देखिए, ये चीजें हमारी खुद बढ़िया चीजें हैं। तो मॉर्निंग के अंदर जो पेशेंट को, मॉर्निंग के अंदर जो पेशेंट्स को जा रहा है, मॉर्निंग के अंदर पेशेंट्स को जो ये चीजें जा रही है, ये मॉर्निंग टी जाती है पहले, ठीक है। मॉर्निंग टी जाती है, मॉर्निंग टी के अंदर चाय और बिस्कुट पेशेंट को जाता है। सुबह सुबह 6 बजे की टाइमिंग होती है, 6:30 से 7:30 तक की टाइमिंग है। उसके बाद जाता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के अंदर पेशेंट को कई जगह पर दलिया जाता है, पोरिज जाता है, उपमा जाता है, इडली जाता है, हल्का नाश्ता जाता है पेशेंट को। ये मेन्यू आपके, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अपने फोन से अपनी फोटो खींच सकते हैं। 2 ब्रेड बटर, जैसे पेशेंट को ब्रेड बटर हो गया, बाउल हो गया। कई जगह फ्रूट भी जाते हैं पेशेंट को, सुबह मॉर्निंग में फ्रूट भी जाते हैं पेशेंट्स को, जो पेशेंट के पास जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लंच जाता है, शाम की चाय जाती है, फिर रात का डिनर जाता है, रात का बेड मिल्क भी जाता है। कई जगह ब्रेकफास्ट के बाद 11 बजे कई जगह पर सूप भी जाता है, मिड मॉर्निंग फ्रूट भी जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल की कि हॉस्पिटल सर्विस कैसी लेना चाहता है। डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल किस तरीके से खर्चा करना चाह रहा है। डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल के अंदर कितना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या रेपुटेशन है हॉस्पिटल की। ये हॉस्पिटल की मैनेजमेंट डिसाइड करती है। कई जगह पर हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट जो रूम होते हैं, उनके लिए सर्विस बिल्कुल अलग जाती है। कई जगह पर जनरल वार्ड की सर्विस बिल्कुल अलग जाती है, क्रॉकरी अलग हो जाती है। जैसे ये इस तरीके से, जैसे आप अगर जाते होंगे तो राजधानी के अंदर जाते हैं, तो आपको अलग अलग जो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, उसमें खाना अलग अलग तरीके से आता है। तो इसी तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर भी अलग अलग तरीके से मेन्यू जाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है, क्या कहते हैं, 5 सर्विस मेन्यू। अब इसके अंदर एड ऑन हो जाते हैं। कई जगह पर आप नाइट में मिल्क भी जाता है, कई जगह पर मॉर्निंग मॉर्निंग के अंदर जो मैंने बताया था फ्रूट जाते हैं। तो कई जगह पर मतलब पूरा बढ़िया सेटअप जाता है, जो मैं आपको, आप कहेंगे ग्रुप में डाल सकते हैं। अब आती है हॉस्पिटल की इनकम बारे में। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है। मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल में जो इनकम होती है वो किस तरीके से होती है, आप समझ लीजिए। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो हमारी टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट को खाना फिक्स देते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट खाए ना खाए, हमें पैसा मिलता है। और हॉस्पिटल के अंदर एक यहाँ पर ऐसा बिजनेस है, हॉस्पिटल का एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपकी मर्जी के बिना खाना दिया जाएगा। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप कहीं पर भी अपना होटल खोलते हैं, कैफे खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, और आपके पास कोई कस्टमर आता है और आपका मेन्यू देख के वापस जाता है, तो आप उसको रोक नहीं सकते कि आप मेरे रेस्टोरेंट में खा के जाओ। जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपके अगर रेस्टोरेंट के अंदर कोई आपका वॉशरूम यूज कर गया, हाथ धो के, आपका लिक्विड वॉश हाथ धो के चला गया, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप खाना खा के जाओ। यहाँ पर हॉस्पिटल की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको जो मिलता है, सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या मिलता है। आपको यहाँ पर मिलता है फिक्स खाना। आपको यहाँ पर मिलता है फिक्स खाना, कि हॉस्पिटल्स के अंदर आपको पेशेंट की कैलकुलेशन मिलती है। ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्यों यहाँ पर लोग पैसा कमाते हैं? सबसे बड़ी बात है कैलकुलेटेड बिजनेस है यहाँ पर। कैलकुलेटेड, आपको अगर 100 पेशेंट है तो आपको पता रहेगा कि 50 का आपको दलिया खिचड़ी बनाना है, 20 का आपको नॉर्मल बनाना है, रोटी सब्जी बनाना है, 30 का लिक्विड डाइट बनाना है। जिस बिजनेस के अंदर कैलकुलेशन आ जाती है, जिस बिजनेस के अंदर कैलकुलेटिव चीजें आ जाती हैं, वहां पर प्रॉफिट होना ही होना है। अगर वहां पर घाटा होगा या किस चीज का, तो आपके एक्सपीरियंस का होगा। आपको लेबर संभालने नहीं आती, वेंडर संभालने नहीं आते, वहां
वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नुकसान हो सकता है, पर अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं, अगर आप एक्सपीरियंस अगर ये लेना चाहते हैं तो हम आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे सिस्टम चलता है। पर अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल में लॉस कभी नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन आपकी गलत होती है। मान के चलते फूड वेस्ट हो रहा है, जहां पर 4 किलो चावल बन रहे थे 10 किलो चावल बन रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं। ठीक है, आपको 5 किलो शिमला मिर्च आनी थी, 15 किलो शिमला मिर्च आ रही है, 5 किलो बन रही है, 10 किलो फेंकी जा रही है डस्टबिन में। ये लॉस के रीजंस होते हैं। उसके लिए मैं अलग सेमिनार लेता हूँ, मेरे में ट्रेनिंग हमारी चलती है, जिसमें हम बताते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरीके से आप किन किन चीजों पे आपको वर्क करना चाहिए। पर मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कैलकुलेटेड बिजनेस है। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कितने लोगों का खाना बनाना है, कितने लोगों का मुझे करना है। मान के चलते आपने बिरयानी की कोई शॉप खोल ली है, ठीक है, 50 प्लेट आपने बिरयानी बना दी, आपके पास 25 ही कस्टमर आए, तो 25 बिरयानी की प्लेट आपकी डस्टबिन में जाएंगी। तो 25 बिरयानी वो डस्टबिन में बिरयानी नहीं गई, वो आपका पैसा था, वो आपका प्रॉफिट था जो डस्टबिन में चला गया। जब तक हॉस्पिटल इंडस्ट्री कैलकुलेशन इंडस्ट्री है, यहाँ पर कैलकुलेटेड चलता है सारा। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें पेशेंट बिलिंग का देखिए, मान के चलते हैं 300 पेशेंट है। आप कैलकुलेशन आप समझ लीजिए, मैं आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। अगर आप पेन कॉपी पे लिखना चाहते हो लिख लीजिए, अगर आप ये स्क्रीनशॉट में लेना चाहते हो ले लीजिए, और अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपको इन चीजों के बारे में बता देंगे किस तरीके से। पेशेंट का यहाँ पर फिक्स होता है, मान के चलते 100 पेशेंट है, ये पेशेंट है यहाँ पर, ये पेशेंट है, ये 100 पेशेंट है, और एक पेशेंट का 300 रुपए का रेट है, पैकेज है 300 का, पूरे दिन में हमें 5 बार खाना देना, 6 बार खाना देना है, 300 रुपए का रेट है। तो हर रोज का कितना हो गया, 30,000 रुपए। एक पेशेंट को अगर 300 रुपए का हम पैकेज है हमारा, 100 पेशेंट को खाना दे रहे, तो 300 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए रोज का। महीने का हो गया 9 लाख रुपए। और ये हो जाता है 5 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 करोड़ 40 लाख रुपए का टर्नओवर आपकी बनती है। ये मैंने 5 साल का हिसाब से करा है। एक महीने की बिलिंग ये रही 9 लाख रुपए, और पर डे का 30,000 रुपए, पर डे का 30,000 रुपए। किस हिसाब से, 300 रुपए पर पेशेंट की कैलकुलेशन के हिसाब से। अब हम चलते हैं हमारा दूसरा, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया किचन के जो पेशेंट को खाना जाता है। अब हमारे हो गए कैंटीन की सेल। कैंटीन की सेल मान के चलते हैं 8,000 रुपए रोज की कैंटीन की सेल है, तो मंथली सेल 8 या 10 लगा लीजिए, मंथली सेल 10,000 रुपए की सेल है आपकी, तो 3 लाख रुपए की जो सेल है वो आपकी मंथली हो गई। और अगर 60 महीनों की सेल कैलकुलेट करेंगे तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपकी सेल हो गई, किसकी, पूरे 5 साल की सेल, अगर 3 लाख रुपए की सेल है तो। अब यहाँ पर आ जाती है अदर इनकम। अदर इनकम की बात करेंगे तो डायलिसिस जो कराने आते हैं पेशेंट, उनका एक पैकेज होता है। मान के चलते 30 से 100 पेशेंट, 100 रुपए का पैकेज है एक पेशेंट का। 100 रुपए के पैकेज में उसको एक लंच देना पड़ता है और कोई स्नैक्स देना पड़ता है जो अपने डायलिसिस के पेशेंट है। और ब्लड बैंक की बात करते हैं, ब्लड बैंक में जो ब्लड डोनेट करने आते हैं आपके किचन से जाता है। ब्लड बैंक में क्या जाता है, एक सैंडविच जाता है, जूस का टेट्रा पैक जाता है, बिस्किट जाते हैं। ये जो ब्लड डोनेट करता है उसको फ्री में देते हैं हॉस्पिटल वाले। आपको पता ही होगा इस चीज का, आप कभी आपने ब्लड दिया होगा तो हॉस्पिटल की साइड से आपको जूस और बिस्किट मिलता होगा, वो आप देते हैं, वहां पर जो किचन वाले वो देते हैं, उनको बिल मिलता है। वो मान के चलते 50 रुपए, 500 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, पूरे महीने की बता रहा हूँ, ये पूरे महीने की, ठीक है, 5 लोग, पूरे महीने की कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, तो 50,000 रुपए ये हो गया, 30,000 ये हो गया। स्टाफ डबल ड्यूटी। अब क्या होता है हॉस्पिटल में दिन रात काम चलता है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अब पूरा दिन का काम चलता है। अब आप देखेंगे हॉस्पिटल में 24 घंटे का काम चलता है, तो 24 घंटे में जो स्टाफ है वो डबल ड्यूटी भी लेता है। कई जो ड्यूटी है, कई लोगों की डबल ड्यूटी चलती है। कई जगह पर जैसे आज नर्सिस की छुट्टी है तो नर्सिस डबल लगा के जाती है, उनको डबल पैसा मिलता है। तो डबल ड्यूटी के अंदर ये हॉस्पिटल के अंदर ये होता है कि डबल ड्यूटी में हॉस्पिटल्स के अंदर जो है हॉस्पिटल की तरफ से खाना दिया जाएगा, अगर आप डबल ड्यूटी करते हैं तो उसका भी पैसा मिलता है। फिर ओटी की ऑपरेशन जो होती है, जितनी भी टेक्निकल टीम होती है, एक ऑपरेशन में 8 से 10 लोग होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, टेक्निकल टीम होती है, आपके जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं, सारे के सारे लोग डॉक्टर के साथ 10 से 12 लोगों की टीम होती है। उन लोगों को भी खाना किचन से फ्री मिलता है। हॉस्पिटल डॉक्टर उसकी पेमेंट जो है, डॉक्टर पेमेंट उसकी करता है। उसके बाद आती है फिक्स चाय और कॉफी। हॉस्पिटल्स के अंदर फिक्स चाय और कॉफी जो हॉस्पिटल की तरफ से मिलते हैं, जो मॉर्निंग वाले होते हैं उनको सुबह मिलती है, शाम को 4 बजे मिलती है, नाइट में जो आते हैं नाइट में मिलती है, और सुबह 6 बजे मिलती है नाइट ड्यूटी वालों को। ये डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल दिन में 2 बार चाय दे रहे हैं, डिपेंड करता है दिन में 1 बार चाय दे रहा है, डिपेंड करता है कि 3 बार चाय दे रहे हैं। कई हॉस्पिटल 3 बार देते हैं, कई 2 बार देते हैं।
तो इस तरीके से ये अदर इनकम भी हॉस्पिटल के अंदर आती है। अगर इनकी हम कैलकुलेट करते हैं मंथली टोटल बिलिंग, तो 9 लाख रुपए पेशेंट की, 3 लाख रुपए कैंटीन की सेल की, 3 लाख रुपए कैंटीन की। उसके बाद यहाँ पर डायलिसिस का फूड आ गया, ओटी का फूड आ गया, अदर ओटी क्या कहते हैं हॉस्पिटल स्टाफ की इनकम आ गई, चाय आ गई, और ये आपको अदर इनकम के अंदर जो बताई थी फिक्स चाय आ गई, ये आ गई, इसलिए महीने का हो गया 13,67,000 पे इस तरीके से। तो हम यहाँ पर दोस्तों जो इनकम के ऊपर थे, हम यहाँ पर बहुत अभी देखिए 11 बजे आपको शुरू किया था और 1 बज चुका है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, तभी आपको सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर कि हॉस्पिटल की इनकम किस तरीके से होती है। बाकी इन चीजों को मैं एग्जाम्पल आपको इस चीज के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको इन चीजों के बारे में बताया है। और ये होगी टर्नओवर, जिस तरीके से 5 साल की यानी कि 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ 20 लाख की टर्नओवर, ये यहाँ पर इस तरीके से बनती है। और अगर मान के चलते हैं आपने 8 करोड़ 20 लाख का 20% ही कमाया है, तो 1,64,000 रुपए पर मंथ की कमाई आपके पास आती है। आपको मैं प्रोजेक्शन भी बताऊंगा आपको आगे कि हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है, कितनी होती है, वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। नहीं, ये एक प्लान था जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं बिलिंग की कैलकुलेशन के लिए, आपको अगर बिलिंग की जो आपको कैलकुलेशन है उसकी कैलकुलेशन आप मेरे से अलग भी हमारी टीम से बात कर सकते हैं किस तरह। हर हॉस्पिटल का एक अपना रेट होता है, बजट होता है, हॉस्पिटल का एक अपना बजट होता है, अपना रेट होता है। हॉस्पिटल्स के अंदर ये देखिए, आप अपने हॉस्पिटल के एरिया अपने आप जानते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम आपको दिखाएंगे, वो हमें ओकोपेंसी हॉस्पिटल की पता चल जाती है कि इसमें 60 पेशेंट चल रहा है, 100 पेशेंट, एक एवरेज हॉस्पिटल की पेशेंट की होती है वहां पर। तो हमारी यहाँ पर कैलकुलेशन होती है। आप अगर कैंटीन की सेल की बात करेंगे, आपको कैलकुलेशन हो जाती है, 2 दिन 3 दिन में आपको पता लग जाता है कितने की सेल है यहाँ पर। और हम जिस हॉस्पिटल्स की बात करते हैं वहां पर पता रहता है कि हॉस्पिटल में 24 घंटे काम चलता है, सेल कितनी है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन पता लग जाती है कि ये किस तरीके से हॉस्पिटल में होती है। चलिए आगे चलते। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी चीज पूछना होगा तो आप लास्ट में मेरे से इसकी बात कर सकते हैं। कई जगह पर हॉस्पिटल में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कई जगह पर हॉस्पिटल्स के अंदर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कई जगह 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये आपके वर्किंग करने पे, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा अगर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर सर्विस बढ़िया दे रहे हैं, अपने कमिटमेंट आप पूरे कर रहे हैं, तो वहां पर आप काम कर, वो आपको पता चल जाता है। तो हम यहाँ पर थे अभी कि हॉस्पिटल की इनकम प्लान जो आपको बताया मैंने, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बाद में इसको समझ सकते हैं, और कोई भी सवाल रहेगा मैं आपको बता दूंगा। अब कई लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल का जो किचन, देखिए किचन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, किचन को चलाना कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़े तीर चलाने वाला ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है किचन को चलाने वाला काम। किचन बहुत इजी है, अगर आप समझ जाते हैं किचन के काम को समझ जाते हैं तो। हॉस्पिटल के किचन की मैं बात करता हूँ तो हॉस्पिटल के किचन देखिए क्या 5 चीजों पे चलता है। और वैसे भी अगर आप नॉर्मल किचन की बात करेंगे तो 5 चीजें उनको देखते हैं। देखिए पहली चीज होती है ग्रोसरी, यानी कि राशन। दूसरी चीज होती है गैस। और आपकी तीसरी चीज होती है मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि दूध, जो मिल्क प्रोडक्ट आते हैं। चौथी चीज होती है वेजिटेबल, और उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट। 5 चीजों पे चलते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, गैस और ट्रेन स्टाफ। अगर आपके पास ये 5 चीजें हैं तो आप समझिए कि आपके किचन को इन्हीं पे फोकस करके चलाना पड़ता है। आप इनकी कैलकुलेशन समझ लीजिए, इसको किस तरीके से काम करते हैं। अगर किचन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है हॉस्पिटल की, आप 5 चीजों पे कंट्रोल रखेंगे कि इन चीजों को थोड़ा सा इन पे फोकस करेंगे, आपको किचन चलाना आ जाएगा। गैस का, वेजिटेबल का, मिल्क का, ग्रोसरी का, और ये जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, इन पे आपको फोकस रखना पड़ता है अगर आप हॉस्पिटल का काम करते हैं। इन्हीं में से आपका प्रॉफिट निकल के आता है। ये है रेडबिन के कियोस्क हैं, जहां पर हॉस्पिटल के हम कियोस्क जो देते हैं हॉस्पिटल के, इस तरीके से आपके लिए सैंपल में कियोस्क लेके आ रखे हैं। अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपको बाकी हमारे जितने भी हमारे 50-60 हमारे जो भी हॉस्पिटल के कियोस्क चलते हैं उनकी फोटोज आपको भेजेंगे। इस तरीके से हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर जो है हॉस्पिटल में दिया जाता है। आज मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल नहीं रहे भैया, मॉल बन चुके हैं। आप अगर देखेंगे हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल पे हॉस्पिटल होता है। अगर आपको देखना है तो आज एक वीडियो शेयर करता हूं मैं, हम एक वीडियो देखते हैं हॉस्पिटल्स की, और आपको मैं दिखाता हूं कि हॉस्पिटल्स के अंदर, आपको मैं एक वीडियो शेयर करता हूं जिसमें आप देखेंगे कि हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो भी मैं आपको इसमें साथ ही साथ बताऊंगा। अब हॉस्पिटल का जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सारी फैसिलिटी के साथ हॉस्पिटल जो है, सारी फैसिलिटी जो हॉस्पिटल में दी जाती है, उस फैसिलिटी के साथ हॉस्पिटल्स के अंदर कोई भी, आज के टाइम में लोगों को ये पता लग गया क्योंकि सोशल मीडिया है, आजकल लोग ब्रांड पे जाते हैं। तो हॉस्पिटल्स का देखिए कि हॉस्पिटल आज के टाइम में बड़े बड़े ब्रांड जो है, हॉस्पिटल इसलिए ग्रो कर रहे हैं आज के टाइम में। इंश्योरेंस जो है आज के टाइम में, बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर भी मिडिल क्लास आदमी इलाज करा सकता है।
उसके खाने का, उसके रहने का, उसके ट्रीटमेंट का इंश्योरेंस कंपनियां पे कर रही है। बहुत इस वजह से हॉस्पिटल के अंदर आप देखें कोई भी हॉस्पिटल जो है वो आपको खाली नहीं मिलेगा। अब दिक्कत क्या है कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है कि हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता है, हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा प्लेयर है। हॉस्पिटल एक लाखों करोड़ों रुपया लगा के हॉस्पिटल बनाया है, तो वो छोटी मोटी किसी कंपनी को नहीं लेके आएगा। वो इसलिए नहीं लेके आएगा क्योंकि भैया बड़ी रेपुटेशन है उसकी। आज के टाइम में सेक्टर के अंदर क्यों लोग इस सेक्टर में नहीं आ सकते जल्दी? क्यों बड़े हॉस्पिटल, जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, वो हॉस्पिटल्स के अंदर क्यों किचन शुरू नहीं कर सकते? कौन आम लोग क्यों नहीं जाते इसके अंदर? क्यों एंट्री नहीं कर पाते हॉस्पिटल्स के अंदर? क्यों हॉस्पिटल्स के अंदर हम कैंटीन नहीं चला सकते? अच्छी खासी सेल, जहां हॉस्पिटल में 50,000 की सेल है, लाख रुपए की सेल है, वहां पर हम अपना कैफेटेरिया, अपना किचन क्यों नहीं लगा सकते? वहां पर हम बड़े बिजनेस में कोई एंटर नहीं कर सकते। इसलिए एंटर नहीं कर सकते कि भैया ये एक बड़ी इंडस्ट्री है। डॉक्टर ने जिसने 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ हॉस्पिटल में लगा रखा है, वो कोई छोटी मोटी कंपनी से डील थोड़ी करेगा। बताइए, बताइए। जिसका जिसका बाप अगर 1 लाख रुपए, जिसके पिताजी 1 लाख रुपए का महीने की तनख्वाह लेते हैं, 2 लाख की तनख्वाह लेते हैं, उसका बेटा क्या छोटा कोई लोकल जूता पहनेगा? बताइए। उसका बेटा तो कोई एडिडास ही पहनेगा ना, नाइकी का शूज पहनेगा। कौन है? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर किसी का पिताजी, किसी के फादर साहब अगर 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमाते हो, तो क्या लोकल जूता पहनेगा कि ब्रांडेड शूज पहनेगा? बताइए। ब्रांडेड शूज पहनेगा कि लोकल पहनेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये एक एग्जांपल है, सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बड़ी कंपनी, जितने भी बड़े हॉस्पिटल है, वो बड़ी कंपनी के साथ डील करेंगे, जी ब्रांडेड, वो उसके साथ डील करेंगे, उस हॉस्पिटल के साथ डील करेंगे जो कंपनी मार्केट में बड़ा काम कर रही है, जिसका बड़ा नाम है, जो जो उनकी रैपो को बिल्ड कर सके, जो उनके काम को जानता हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। इसलिए आम होटल एरिया, जो आम होटल के लोग हैं, जो जितने भी आम लोग हैं, वो हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर सकते। वो बड़े ही हॉस्पिटल की एंट्री कर सकते हैं। उमेश जायसवाल जी कह रहे हैं ब्रांडेड। जो भी आप किसी भी अगर हॉस्पिटल में एंट्री करना चाहते हैं, तो इस हॉस्पिटल में बड़ी कंपनी ही एंट्री करेगी जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। आप बताइए, आज के टाइम में अगर आपको मान के चलते हैं कि आप या कोई भी पर्सन है, किसी को मान के चलते दिल की बीमारी है, तो हार्ट स्पेशलिस्ट से इलाज कराएगा? किसी भी डॉक्टर से इलाज करा लेगा? डॉक्टर तो मार्केट में 50 बैठे, 50 डॉक्टर बैठे हैं, मोहल्ले क्लिनिक में भी बैठे हैं, बहुत सारे छोटे मोटे डॉक्टर भी बैठे हैं। हार्ट के लिए, हार्ट की सर्जरी कौन किससे कराएगा? हार्ट के स्पेशलिस्ट से कराएगा, हार्ट सर्जन से कराएगा। अगर अगर घुटना बदलना है तो किससे? ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर से कराएगा। ऑर्थोपेडिक्स के जो जो नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर है, घुटना बदलते हैं, उनसे कराएगा। किडनी ट्रांसप्लांट किडनी के डॉक्टर से कराएंगे कि हार्ट वाले डॉक्टर से कराएंगे? डॉक्टर तो हार्ट वाला भी है। अब डॉक्टर हार्ट वाला भी है, इसका मतलब क्या है कि बाहर होटल वाले, बहुत दुनिया बैठी है बाहर, दुनिया बहुत बैठी है बाहर काम करने के लिए, पर हमेशा स्पेशलाइजेशन ही चलती है। वही आदमी तरक्की करेगा, वही आदमी आगे बढ़ेगा जिसपे स्पेशलाइजेशन है। और रेडबिन के पास है हॉस्पिटल के किचन कैफे की चलाने की स्पेशलाइजेशन। इसलिए हॉस्पिटल्स के अंदर रेडबिन हॉस्पिटल डे बाय डे ग्रो कर रही है, और हम इसीलिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर जाने माने ब्रांड है। और इसीलिए क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर ये सेंसिटिव इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल में कोई भी बड़ी से बड़ा ब्रांड हॉस्पिटल में इसलिए नहीं काम कर सकता क्योंकि भैया उसको एक्सपीरियंस चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं आपको बता रहा था, कुछ पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते कि क्यों लोग एंट्री नहीं कर पाते हॉस्पिटल्स के अंदर। बहुत हॉस्पिटल के किचन नहीं ले पाते, हॉस्पिटल की कैंटीन नहीं ले पाते, हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाते। इसकी वजह है, इसकी वजह क्या क्या, कुछ बड़े पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपको नजर आ रहा है? बताइए। अगर कोई मेरा भाई क्रिकेट में शौक रखता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन सी टीम है, कौन कौन सी टीम है इसके अंदर। कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप मैं वो हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े, आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी टीम है यहाँ पर। एक ही टीम का नाम लिख दीजिए, चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए। एक टीम का नाम लिख दीजिए। सबसे पहले कौन लिखेगा भैया इसमें से? कौन सी टीम है? इंडिया की है, सुरेंद्र चंद कह रहे इंडिया, सीएसके आईपीएल की टीम है इंडिया। ये ऑस्ट्रेलिया भी है येलो में। जी जी। राजस्थान रॉयल है, विशाल मोदी जी कह रहे हैं। रंजन दिया, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंज। मतलब मैच को इनको अब आप ये समझिए। चलिए,
अब आप मेरे को बताइए, आप किसका मैच देखते हैं? इनका मैच देखते हैं कि इनका मैच देखते हैं? बताइए। आपके सामने जो फोटो आ रही है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं भैया, जो ब्रांड है, जो बड़ी कंपनी है, उसी के पास में बड़े अच्छे हॉस्पिटल, बड़ा बिजनेस आता है। आप, खेल तो ये भी है, मोहल्ले का भी खेल है, गली में भी क्रिकेट खेलते लोग, पर इनको कोई देखता नहीं है ना। कंसिडरेशन हमेशा कंसिडरेशन हमेशा उसकी होती है जो ब्रांड है कंपनी में। हॉस्पिटल उसी को मिलते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? तो इन लोग ऐसे नहीं होते कि कल आपको ऐसे लोग में, इन लोगों को इसलिए हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिलती जब तक आप एक ब्रांड नहीं होंगे मार्केट में, जब तक आपकी एक पोजीशन नहीं होगी मार्केट। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? जी। तो बैरियर और रिस्ट्रिक्शन है इस लाइन के अंदर, इसलिए एंट्री नहीं कर सकते लोग। इसकी वजह, बहुत सारी वजह है। एक तो ये क्रिटिकल एंड सेंसिटिव जोन इंडस्ट्री, यहाँ पर पेशेंट को खाना देना, यहाँ पर हॉस्पिटल संभालने का एक्सपीरियंस आपको नहीं होता, इसलिए डॉक्टर डरते हैं कि हॉस्पिटल के देखिए, पैसे वाली इंडस्ट्री है, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी बूम है इसके अंदर। मैंने आपको दिखाया कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हो गई, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री को समझने के लिए कुछ मेरे दोस्त हैं अभी हमारे यहाँ पर जो वेबिनार देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। पर कहने का मतलब कि जब तक अपनी इंडस्ट्री में आपको नॉलेज नहीं है, जब तक आप उस इंडस्ट्री को समझेंगे नहीं, तो तब तक वहां पर आपको कस्टमर आपके पास आएगा नहीं। हिडन इंडस्ट्री है, लैक ऑफ डाइट नॉलेज है, पेशा आपको डाइट की नॉलेज नहीं होती, इसलिए हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस की कमी होती है, सेंसिटिव जोन आपको बताया मैंने। रेफरेंस नहीं होते आपके पास, हॉस्पिटल का नेटवर्क नहीं होता कि आपके पास, जब तक रेफरेंस, हॉस्पिटल की टीम आपसे पूछती है आप पहले का हॉस्पिटल चला रहे हैं, तब तक आपके पास रेफरेंस नहीं होता। आपके हॉस्पिटल में उन्हीं को काम मिलता है जिनके पास पहले से काम है। बिजनेस मॉडल ही नहीं पता कि इसके अंदर किस तरीके से, सब किचन के अंदर बिजनेस मॉडल है जहां से मैं रेवेन्यू कमाऊंगा। प्रपोजल कोटेशन नहीं पता आपको, किस तरीके से प्रपोजल बनाई जाती है, किस तरीके से कोटेशन बनाई जाती है। कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट फूड सर्विस है कि पेशेंट की फूड सर्विस के अंदर क्या मेन्यू देना चाहिए, किस तरीके से काम करते हैं, ये भी आपको नहीं पता। प्रोफेशनल स्टाफ नहीं मिलता आपके पास होता जो हॉस्पिटल के अंदर खाना दे सके, हॉस्पिटल के अंदर किस जो डाइट की नॉलेज रखता हो, हॉस्पिटल के अंदर प्रोफेशनल स्टाफ नहीं मिलता। मैंने आप लोगों को अपनी कंपनी की प्रोफाइल भेजी थी, उसमें आप डाइट का चैनल देख रहे हो, उसमें अलग अलग तरीके की डाइट है। ठीक है, तो एरिया जो है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इसके अंदर एंट्री करने के लिए तो प्रोफेशनल स्टाफ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास प्रोफेशनल स्टाफ होंगे तभी आपको काम होगा। उस स्टाफ को खाना बनाना आना चाहिए, डायबिटिक का खाना कैसे होता है, रीनल का खाना किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें आपको जब जब आपके स्टाफ को पहले आपको पता होनी चाहिए, फिर स्टाफ को पता होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के इस इंडस्ट्री पे फोकस नहीं है, लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते नहीं। इसकी वजह बताता हूँ, आपकी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। गलती सिर्फ ये है कि इंडिया के अंदर इसके इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। गलती ये है कि इंडिया के अंदर कॉलेज नहीं है जो इस काम को सिखाएं। गलती ये है कि कोई बिजनेस, इस इंडस्ट्री में बिजनेसमैन कैसे बने, कैसे ग्रोथ करे, कोई बताता नहीं है। और यही वजह है कि हॉस्पिटल्स के अंदर, जो हॉस्पिटल के अंदर कुछ ही लोगों की ये इंडस्ट्री के, उनके बच्चे, उनके आगे बच्चे, उनके आगे बच्चे इस इंडस्ट्री का मजा ले रहे हैं। और वही लोग आज चार पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है, उनके पिताजी को पता है, फिर आगे बेटे को पता होता है, फिर उससे आगे उसके उसके आगे बेटे को पता होता है। तो यही आप रेडबिन हॉस्पिटैलिटी चेंज करना चाहते हैं कि आप लोग हॉस्पिटल के किचन के बारे में समझिए। बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, रात दिन पैसा बरसने वाली इंडस्ट्री है। और इसीलिए हॉस्पिटल कैटरिंग जो ब्रांड नेम है रेडबिन हॉस्पिटैलिटी का, ये एम है कि हमारे साथ जो भी पर्सन जुड़े, हमारे साथ जो भी काम कर रहे हैं, हम उनको लोगों को बताएं कि भैया हॉस्पिटल्स के अंदर एक नाम, एक ही मात्र ब्रांड है हॉस्पिटल के, जो पिछले 20 साल से सिर्फ हॉस्पिटल के कैफे और किचन चला रहा है। आज आप काम करें ना करें, आपको ये पता चल चुका है कि हॉस्पिटल के अंदर भैया हम एक ऐसी कंपनी को जानते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर किचन और कैफे चलाती है, और एक ऐसी भी कोई इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दिक्कत यह है कि इस इंडस्ट्री के होटल मैनेजमेंट के लिए आपके पास कॉलेज मिल जाएंगे। आप अगर एक 20,000 रुपए की नौकरी लगनी है होटल मैनेजमेंट के, 3 साल वहां पर हम 10, 15, 12 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और 20-25 हजार की नौकरी लगती है। पर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। तो यहाँ पर रेडबिन हॉस्पिटैलिटी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयर करते हैं कि आप हॉस्पिटल का काम करिए, किचन चलाइए, बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है। और हम शुरू से हॉस्पिटल कैटरिंग की कंपनी ही रहे हैं, हमने कभी अपने आप के सिस्टम को चेंज नहीं किया। हम हॉस्पिटल के किचन ही चला रहे हैं, इसलिए बैक टू बैक हमारे पास बिजनेस आ रहा है।
आप जिस एरिया में आते हैं वहां से हमारे पास फोन आता है हॉस्पिटल से, हमारे पास पूरे इंडिया से कॉल्स आती है कि सर आप हमारे हॉस्पिटल को चलाइए, क्योंकि हर आदमी स्पेशलाइजेशन के पीछे भागता है। अब आप मेरे को ये बताइए, क्या ये लोग पानी में डूबेंगे? आप बताइए, इनके पास क्या चीज है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके पास क्या चीज है जो डूबेंगे नहीं। बताइए। अब ये देखिए, सबके चेहरे पे स्माइल दिख रही है आपको? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए, देखिए सबके चेहरे पे स्माइल दिख रही है आपको? खुश दिख रहे हैं सारे लोग? सारे लोग खुश दिख रहे हैं? लाइव जी, दलबीर जी कह रहे हैं लाइव जैकेट है, लाइव जैकेट है इनके पास। आपको देखिए लहरें कितनी तेज उठ रही हैं, देख रहे हैं आप इन चीजों के बारे में? लहरें मतलब परेशानियां, पर फिर भी खुश है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इन पे लाइफ जैकेट है और ये डूबेंगे नहीं, इंजॉय कर रहे हैं। इनके चेहरों पे स्माइल देखिए। वजह क्या है कि जब तक आप इसको दो सूरतों में आप समझो, इसको दो सूरतों में आप समझो। पहली सूरत तो ये समझो कि इनके पास लाइफ जैकेट है। लाइफ जैकेट का मतलब हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है, पेशेंट की इनकम को लाइफ जैकेट कहा जाता है। आपके पास फिक्स पेशेंट का खाना है, 100 पेशेंट का, 150 पेशेंट का आपने रोज खाना बनाना है, और आपके पास पता है मेन्यू, प्री प्लान मेन्यू है, तो आप पैसा कमाएंगे। आप पैसा कमाएंगे। आपको पता है पेशेंट को लंच में एक सब्जी, एक दाल और एक खिचड़ी जाती है, शाम को भी लंच डिनर के अंदर एक दाल जाती है। आपको कैलकुलेशन पता है, कम मसाले का खाना बनता है, आपके पास फिक्स इनकम है। हमारी इंडस्ट्री में लाइफ जैकेट किसको कहते हैं? पेशेंट की इनकम को। आपको पता है कि मेरे को 50 लोगों का, 100 लोगों का खाना बनाना है, इस उतने ही आप मटेरियल लगाएंगे, उतने तो कैलकुलेटेड बिजनेस में आपके पास 4 पैसे बचते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्री के, आपको पता है कि कोई बाहर का इंडस्ट्री में नहीं एंट्री कर सकता। तो हमारी इंडस्ट्री में जो लोग आज के टाइम में इस तरीके से पैसा कमा रहे, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब इनके पास लाइफ जैकेट है। तो हमारे पास कभी भी हॉस्पिटल में लॉस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास लाइफ जैकेट होती है। लाइफ जैकेट कैसे? लाइफ जैकेट एग्रीमेंट हमारे पहले बनता है कि कितने पेशेंट हैं और कितने पेशेंट को खाना जाएगा। और कई जगह पर पेशेंट अगर कम होते हैं तो वहां मिनिमम गारंटी मिलती है, पेशेंट की मिनिमम गारंटी मिलती है वहां पर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी बिजनेस के अंदर लाइफ जैकेट का होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप पे कैलकुलेटेड बिजनेस है तो आप हमेशा कभी अपनी उस लाइफ के अंदर हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। अब आता है एसोसिएट, हमारा बिजनेस मॉडल आता है कि यहाँ पर जो हमारे एसोसिएट जो रेडबिन के साथ मिलकर लोग काम करते हैं, उनका किस तरीके से, वो उनकी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। देखिए, जो भी रेडबिन के साथ मिलकर काम करता है, आप ऑपरेशन स्किल आप देखते हैं, वहां पर लेबर कंट्रोल आप करते हैं, वेंडर के मैनेजमेंट आप करते हैं। हमारे एसोसिएट मॉडल है जिसके साथ आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप खुद भी हॉस्पिटल चला सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। साथ ही साथ आपका और हमारा क्या, हमारा रोल क्या होता है। देखिए क्या है कि रोल की बात बता दूं, बिजनेस कभी अकेले चलने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि स्टार्टिंग में मैंने ये आपको बताया था कि भैया हॉस्पिटल भी जॉइंट वेंचर करके काम करते हैं। मारुति कंपनी बड़ी कब बनी? मारुति सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर करके बनी। अगर आज के टाइम में बड़े से बड़े जॉइंट वेंचर लोग करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, जब तक आप पैसा तब कमाएंगे जब पीपल आपके साथ काम नहीं करते, ताकि आप लोगों को प्रोसेस पता चल सके। यहाँ पर रेडबिन हॉस्पिटैलिटी का क्या है? ये रेडबिन हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग, सेल, प्रपोजल, कॉलिंग, हॉस्पिटल को लाना, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों पे वर्क करती है। अपने आप बिजनेस सपोर्ट्स के लिए एडमिन, एचआर, ऑडिट, परचेज, सीआरएम किस तरीके से वो काम करते हैं, वो हम देखते हैं। कस्टमर, जो आप कस्टमर के लिए क्या देखते हैं, जो हमारे साथ जो जुड़ता है वो क्या देखता है, वो क्वालिटी चेक करता है, खाने की क्वांटिटी चेक करता है, डिलीवरी प्रोसेस को देखता है, वेंडर मैनेजमेंट को देखता है, कस्टमर के फीडबैक पे काम करता है, सपोर्ट देता है, हॉस्पिटल में प्रोडक्शन को देखता है। तो ये आपकी और हमारी अलग अलग तरीके से जो ड्यूटी है वो वाली ड्यूटी करते हैं। ये हम, अगर आप हमारे साथ अगर इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उन चीजों पे आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। पर मैं आपको एक चीज बता रहा था कि दोनों चीजें एक काम नहीं कर सकते। जैसे हमारा काम है हॉस्पिटल को लाने का, हम मदर रोल पे काम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि हॉस्पिटल पैदा करते हैं। आप फादर रोल पे रहते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। और इस तरीके से हम ज्वाइन होकर मिलकर काम करते हैं ताकि क्वालिटी एंड सर्विस को दिया जा सके। क्योंकि देखिए क्या है कि हम अपने लोकल में काम कर सकते हैं, पर आउटसाइड तभी काम कर सकते हैं जहां पर हमारे साथ कोई जुड़ के काम करेगा, हॉस्पिटल को चलाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट, मान के चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई में अगर हॉस्पिटल के आप नॉर्थ से है तो पेशेंट भी तमिल बोलेगा, डॉक्टर भी तमिल बोलेगा, वहां का वेंडर में जो सब्जी वाला है वो भी तमिल बोलेगा।
तो यहाँ पर इंडिया में क्या है कि इंडिया में अगर आपको काम करना है तो बगैर कोई कंपनी तब बड़ी हो सकती है जब आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तभी। अब भैया मुझे तो बंगाली आती नहीं, पर जो मेरा कस्टमर है हॉस्पिटल में जो खाना खा रहा है उसको बंगाली आती है, डॉक्टर को बंगाली आती है। तो इंडिया में ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि भैया हम आपस में जब तक मिलकर किसी इंडस्ट्री को आगे ग्रो नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और साथ ही साथ रेडविन हॉस्पिटैलिटी जो जो काम करती है वो जो मॉड्यूल पे काम करती है, हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है कि हम अपने जो भी हमारे साथ एसोसिएट पार्टनर होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं जो हमारे साथ हॉस्पिटल चलाते हैं, हम उनको बैकएंड से लेकर पूरी सपोर्ट करते हैं कि कौन कौन सी जगह पर आपने काम करना है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई बिजनेस गुरु नहीं है, जब तक आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, आप अकेले ही दौड़ रहे हैं, कोई आपका सलाहकार नहीं है। सलाहकार तो आज प्रधानमंत्री के भी कम से कम 40 सलाहकार है, देश चला रहे तो सलाहकार होते हैं। तो जब तक आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, जब तक के पास आपका कोई सलाहकार नहीं है, तब तक आप कभी भी लाइफ के अंदर आगे उस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम क्या करते हैं खुद ही अपने दम पे, हम मार्केटिंग भी खुद ही देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी खुद ही देख रहे हैं, हमारा अकाउंट्स भी हम ही देख रहे हैं, हम ऑपरेशन भी हम ही देख रहे हैं, हम परचेज भी हम ही देख रहे हैं। सारी चीजों में अगर आप इन्वॉल्वमेंट रहेंगे तो आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते हो। और एक जगह की पाइप, एक जगह की लीकेज आपकी पूरी टंकी खाली कर देगी। मान के चलते आपके घर के अंदर 2 बाथरूम है, किचन है, ठीक है, और अगर कहीं पर भी एक टूटी खाली रह गई तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। समझ रहे हैं ना इस चीज को? अगर आपके बाथरूम की एक टूटी खाली रहेगी और आपको पता नहीं है, बच्चे ने टूटी खोल दी, तो पूरी टंकी पानी खाली हो जाएगी। वो पानी नहीं था, वो पैसा समझिए। आप किचन में है, आप सोच रहे कि नहीं कुछ नहीं, सब बढ़िया, यहाँ टूटी बंद पड़ी है, आप दूसरे बाथरूम में देख रहे टूटी बंद पड़ी है, पीछे से बच्चे ने किसी एक बाथरूम में टूटी खोल दी, पूरी टंकी खाली हो जाती है। तो इस तरीके से दुनियादारी भी इस तरीके चलती है। अगर सारे काम अपने आप कर रहे हैं और गलती से कहीं पर एक जगह पर कहीं लीकेज हो गई तो पूरा आपका 5 साल का पूरी साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत खत्म। इसलिए साथ मिलकर काम करने में आपको एक्सपर्टीज मिलती है, लोगों की सपोर्ट मिलकर काम करने से हमेशा आदमी तरक्की करता है। हर किसी की एक अपनी अपनी जिम्मेदारी हो, जो जिम्मेदारी निभाता है। रेडविन के रेवेन्यू मॉडल 10 तरीके के रेवेन्यू मॉडल है जिस तरीके रेडविन हॉस्पिटैलिटी काम करते हैं, जिसमें ओन्ड हॉस्पिटल मॉडल है, 1 ईयर कैफे रिन्यूअल मॉडल है, कैफे कैंटीन फ्रेंचाइजी मॉडल भी है हॉस्पिटल्स के लिए, एसोसिएट मॉडल है हॉस्पिटल के लिए, जेवी वेंचर कंपनी मॉडल है, मास्टर एसोसिएट मॉडल है, पार्टनरशिप मॉडल है हॉस्पिटल के लिए, ईपी मॉडल है जिसे एम्प्लॉयमेंट मॉडल कहते हैं, किचन मैनेजमेंट सर्विस मॉडल है हमारा। ये सारे के सारे 11 तरह के मॉडल हॉस्पिटल के अंदर आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे हॉस्पिटल के मॉडल है, लीज पे हॉस्पिटल दे देता है, हॉस्पिटल किसी और का, किसी ने इक्विपमेंट लगा दिया, एक्सरे की मशीन सब कुछ लगा दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, हॉस्पिटल चल रहे हैं। किसी ने क्या करा कि हॉस्पिटल लीज पे ले लिया, मैनेजमेंट सर्विस दे दी। इस तरीके से जब हॉस्पिटल के डॉक्टर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो वही मॉडल, कई ऐसे मॉडल है जिसमें आप हमारे साथ मिलके पैसा कमा सकते हैं। जब आप हमारी टीम को कॉल करेंगे, जब हमसे ऑफिस में मिलने आएंगे, हम आपको मॉडल पे बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारे मॉडल के लिए एक वेबिनार ले लें, 10 मॉडल में किस तरीके से आप पैसा कमाते हैं, अगर ये मॉडल के लिए आप बात करें, तो हम उस मॉडल के अंदर भी आपको एक नया वेबिनार भी आपके लिए ज्वाइन करा सकते हैं, जिसमें हम सारे लोग, आप एक मॉडल के लिए बात कर सकते हैं अगर आप इस चीजें आपको समझ आई है तो। और स्टार्टअप, अब बात करते, देखिए क्या है कि यहाँ पर तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्लोज कर रहा हूँ हेल्थ केयर चैप्टर को। हॉस्पिटल लॉस वाली चीज नहीं है, हॉस्पिटल से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। 24 घंटे 300 पे आपके लिए कोरोना आया होगा, देखिए जो हम हेल्थ केयर में काम करते हैं उनके लिए कोई कोरोना नहीं आया, उनकी सैलरी भी टाइम पे मिली है, इवन फायदे भी ज्यादा मिले। हमने, हमारा भी काम चला है, हमारे पेशेंट ने खाना तो खाएगा, अगर पेशेंट को कोरोना है हॉस्पिटल में एडमिट था तो खाना तो खाया उसने, उसके रिश्तेदार नहीं लेके जा सकते थे। मतलब ये इंडस्ट्री आपको चारों तरफ से पूरी तरह सिक्योर रखती है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि मान के चलते हैं आप जंगल में हैं और 10 शेर है जंगल में, आपको एक लोहे के पिंजरे में खड़े हैं, वो 10 के 10 शेर आपका लोहे का पिंजरा नहीं तोड़ सकते, आप इतने सेफ इंडस्ट्री है। ये लोहे का पिंजरा क्या है? लोहे का पिंजरा हेल्थ केयर है। ये लोहे का पिंजरा क्या? हेल्थ केयर है। और ये इतनी ज्यादा ग्रोथ करने वाला है, इतना आगे बढ़ने वाला है, आने वाले 10 साल हेल्थ केयर के इतने बड़े पावरफुल होने वाले हैं। आपको ये पता चलेगा कि आज अगर इन बिजनेस को आप समझेंगे, हॉस्पिटल किचन के बिजनेस को समझेंगे, आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी आपकी सुख की जिंदगी जिएगी इस काम के अंदर। और अब बात करें, बड़े बड़े नाम की बात करते हैं कि आज के टाइम में जो फूड के स्टार्टअप है वो फेल क्यों होते जा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक मॉडल पे, मैं आपका टाइम सिर्फ 10 मिनट लूंगा, ज्यादा मैं लूंगा नहीं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, बातें बहुत सारी हैं, बात करने के लिए बहुत सारी है, जो बिजनेस के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो
चीजें आती हैं, जैसे मान के चलते हैं आज जोमेटो की बात करते हैं, जोमेटो की कंपनी बहुत लॉस में जा रही है, उसके शेयर बहुत डाउन हो गए हैं। और अगर आप कहेंगे जोमेटो को घाटा किस तरह क्यों, क्योंकि सारे चैनल पे नुकसान ही नुकसान है, सारे चैनल पे नुकसान ही नुकसान है। तो रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करेंगे, रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे, रेस्टोरेंट 30-35% का डिस्काउंट अपनी उसको जोमेटो को दे रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले भी रो रहे हैं। राइडर 5-5, 10-10 किलोमीटर की राइड लेके जाता है, उसको 10 से 20 रुपए मिलता है। प्लस क्या है कि अमेरिका में क्या सिस्टम है, अमेरिका सिस्टम है वहां पर जो भी कोई लेके आता है वहां पर टिप दी जाती है। हमारे यहाँ पर कोई टिप नहीं देता, उसे 10 से 15-20 रुपए मिलते हैं जोमेटो की तरफ से। तो राइडर का भी बहुत नुकसान है, इतने का उसका तेल लग जाता है, तो राइडर भी खुश नहीं है, जोमेटो के कस्टमर खुश नहीं है। कल अगर हम बात करते जोमेटो की, तो अगर आप अपने 100 अगर होटल में या रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, 190 रुपए की चाउमीन, जोमेटो से अगर वही मेन्यू देखेंगे तो उसका 260 रुपए का, तो 70 की चाउमीन मिलेगी उस पर। एक मैं फिगर बता रहा हूँ, 20 से 30% कौन देता है, वो आपकी जेब से दिया जाता है। तो कस्टमर को भी जो ऑनलाइन ऐप होता है उससे भी महंगा पड़ता है। कंपनी खुद जो सेल्फ खुद की जो जोमेटो कंपनी है, उसको कस्टमर को एक्विजिशन की कॉस्ट उसको बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो आज के टाइम के अंदर अगर आप बात करेंगे तो जोमेटो को बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके चारों प्लेटफॉर्म पे, रेस्टोरेंट्स की बात करें, रेस्टोरेंट ओनर दुखी है, राइडर दुखी है, क्योंकि उनको ना तो अच्छी कमीशन मिल रही है, ना उनको कोई टिप मिलती है। जोमेटो जिस जो हम कस्टमर है, अगर हम ऐप चेक करते हैं तो जो दाल मखनी 100 रुपए की होनी चाहिए, वो जोमेटो में 150-200 की, वो महंगी पड़ रही है। तो जोमेटो की बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत आई है। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका, अभी जोमेटो ने देश के 225 शहरों में अपनी सर्विसेज बंद कर दी, जोमेटो ने 225 शहरों में अपनी सर्विस बंद कर दी, ठीक है ना। अब अगर हमारे मॉडल को अच्छी तरीके से आप समझेंगे तो हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटल के जो पेशेंट अटेंडेंट है, वो वहां पर उनका कोई नुकसान नहीं होता। हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर है, अगर अच्छा खाना वहां पर दे रहे हैं, हॉस्पिटल की इमेज बिल्ड होती है, हॉस्पिटल का डॉक्टर भी खुश है क्योंकि उसकी सर्विस वहां जा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो पेशेंट का खाना वो एज ए मेडिसिन ही होता है, यहाँ की रिक्वायरमेंट है। जो हमारे एसोसिएट है वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हॉस्पिटल के साथ जुड़ के उनको 24 घंटे पैसा आ रहा है। रेडबिन भी अपने 10 तरीके के मॉडल से पैसा कमा रही है। तो कोई भी ऐसा यहाँ पर अगले वेबिनार जो मैं नेक्स्ट वेबिनार लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि 10 मॉडल के अंदर रेवेन्यू मॉडल क्या है जिससे रेडबिन पैसा कमाती है। उसके बाद इनमें कंपैरिजन करेंगे कि हॉस्पिटल फूड इंडस्ट्री के अंदर रेडबिन हॉस्पिटैलिटी और हमारे एसोसिएट मिलकर किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। हमारे पेशेंट हो गए, अटेंडेंट हो गए, स्टाफ हो गया, वो भी वहां पर पैसा कमा खुश है, वहां पर उनको बढ़िया सर्विस मिल रही है। हॉस्पिटल भी स्टैंडर्ड में जा रहा है, वो भी पैसा कमाते हैं। अगर हम 300 रुपए का किसी हॉस्पिटल से पेशेंट का चार्ज लेते हैं तो हॉस्पिटल वाला 500 रुपए चार्ज लेता है एक पेशेंट की डाइट का। अगर 100 पेशेंट है और एक पेशेंट से वो 200 रुपए कमा रहा है रोज का, तो दिन का कितना हो गया बताइए कमेंट बॉक्स में, दिन का कितना हो जाता है। अगर एक पेशेंट से हॉस्पिटल 200 रुपए चार्ज कर रहा है तो 100 पेशेंट का कितना हो गया, 20,000 रुपए। 30 दिन की बात करेंगे 6 लाख रुपए। किचन से रेवेन्यू मॉडल है हॉस्पिटल के लिए भी। किचन हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल का किचन है, हॉस्पिटल को बेनिफिट करके देता है, आपको भी बेनिफिट देता है, कंपनी भी बेनिफिट उठाती है। तो चारों तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर आपके किसी भी मॉडल पे पैसा, आपके हर पार्ट पे हर बंदा खुश है, ठीक है नहीं। तो एसोसिएट के बेनिफिट क्या है हमारे साथ इस मॉडल पे जुड़ने के साथ, और बेनिफिट के एसोसिएट के कैसे आप बेनिफिट उठा के अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, अपने शहर में बड़े हॉस्पिटल खोल सकते हैं, अपने एरिया में काम कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इसके लिए जितनी भी सारी चीजें, इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप इंडस्ट्री को कोई चीज ऐसी रह गई है जिसमें आपको नहीं समझ आया, या कोई ऐसी चीज रह गई है जो आप नई चीज को समझे, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन आंसर का सेशन है, अगर कोई भी मेरा भाई मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है तो मैं उसके सवालों के जवाब दूंगा। आप अपना एक एक करके जो भी सवाल लेना चाहता है, राज अग्रवाल जी का हाथ उठा हुआ है, गलती से उठाया हुआ है, कैसे है, तो आप कोई भी अनम्यूट करके आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई भी सवाल है। जी, अगर किसी मेरे भाई का कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, बाकी की इंक्वायरी आपको मेरी टीम बता देगी। और ये एक ऐसी साफ सुथरी इंडस्ट्री है जो सब आप लोगों को पता है, हॉस्पिटल जो कितना चल रहा है आपके एरिया में, कितना बढ़िया डिमांड है, सब कैलकुलेशन है इसके अंदर। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ऐसे नहीं किसी की, ऐसे नहीं, और ये जो वेबिनार है आपको आज, आप इस वेबिनार के गवाह हैं कि ये वेबिनार आप अपने यूट्यूब पे देख लो
कोई हॉस्पिटल के बारे में बता दे, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लो, कोई पूरे इंडिया देख लो, पूरे वर्ल्ड में देख लो कि आज आपको कोई भी हॉस्पिटल हेल्थ केयर के बारे में ये वेबिनार लेगा, आज के बाद ये वेबिनार आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये सिर्फ रेडविन हॉस्पिटैलिटी लेती है। और इसके अंदर जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर काम करना चाहते हैं, जो इस चीज को समझना चाहते हैं, वो आप हमारे पास जब आते हैं। हमारे एक यहाँ पर एक दर्पण मैम है जो नागपुर से है। ये 7 दिन के लिए यहाँ पर आए थे, इनको ट्रेनिंग मिली। ये हॉस्पिटल कम से 8 से 10 हॉस्पिटल के हमने किचन दिखाया। दर्पण मैम, एक बार आप एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए हमारे लोगों को, जरा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप 7 दिन हमारे पास रहे, नागपुर से यहाँ पर आए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा एक्सपीरियंस जो 7 डेज का रहा, डेट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो मैं वेबिनार लास्ट टाइम भी मैंने कोविड में वेबिनार अटेंड किया था, और वो वेबिनार से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई कि ये इंडस्ट्री इतना हिडन इंडस्ट्री रहा जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं था। बीइंग अ रेस्टोरेंट मैंने जब खुद रन किया, और जब मैं हॉस्पिटल केटरिंग में आना चाह रही हूँ, तो मुझे थरो डिफरेंस पहले वेबिनार में ही समझ में आया था, जो बॉबी सर ने लास्ट ईयर लिया था ड्यूरिंग कोविड पीरियड, कि क्या डिफरेंस है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करने का और हॉस्पिटल केटरिंग में काम करने का। तो ये मैंने जब पर्सनली 7 डेज देखा किचन में जाके, तो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आया। मेन डिफरेंस था कॉस्टिंग का और बर्डन का। हम जब अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमें उसमें एम्पल ऑफ आइटम के लिए सदा ही भाग दौड़ करनी पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, इफ इट इज अ रेनी डे हो गया, मतलब आपका जो बिजनेस है वो सीधा 50% पे आ गया। ठीक है, एक्सट्रीम धूप आ गई तो भी ठीक है, कोई तो भी बंदा आ जाएगा आपके पास, लेकिन रेनी डे है या कोई कहीं स्ट्राइक है, कहीं कर्फ्यू है, कुछ है, मतलब आप अल्टीमेट सफरर रहेंगे। आपने इतना अनप्रेडिक्टेबल खाना बना के रखा, जैसे सर ने बोला बिरयानी बना के रखी। बिरयानी ऐसी चीज है जो आपको बना के रखनी होती है, आप उसको प्री ऑर्डर या ऐसे प्री प्लान नहीं कर सकते। मतलब आपका समझ लीजिए कि आप वहां पे 80% आपका लॉस हो गया। सिमिलरली जब हम हॉस्पिटल विजिट करते हैं, तो हम हॉस्पिटल में देखते हैं एक काम एंड क्वाइट एटमॉस्फियर है। मुझे ना सपोज 100 बेडेड हॉस्पिटल है, वहां पे 80 पेशेंट का मुझे डाइटिशियन, 80 पेशेंट एडमिट है सपोज आई एम सेइंग, तो भी मैं सिक्योर हूँ, क्योंकि मुझे सुबह एक डाइटिशियन ने नंबर ऑफ पेशेंट का डाइट प्लान दे दिया, लिक्विड डाइट कितना है, आरटी डाइट कितना है, या मेन डाइट कितना है। तो मेरे शेफ को या मेरा जो स्टाफ है उसको पता है कि आज उसने इतना लिक्विड डाइट बनाना है, इतना उसने नॉर्मल डाइट बनाना है, इतना उसका स्टाफ ने बनाना है। यानी अनप्रेडिक्टेबल कुछ नहीं है, मतलब उसका जो ब्रेन है वो काम एंड क्वाइट वर्क कर रहा है, उसको पता है मुझे इतना खाना बनाना है। दर्पण जी, जब आप यहाँ पर नागपुर से आए थे, तो आप हमारे जो लोग साथ में जुड़े उनको बताइए कि आप हमारे एसोसिएट से भी मिले, जो लोग हमारे साथ मिलके हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस कैसे थे? मैं एसोसिएट से मिली, हीलिंग हॉस्पिटल के गुरमीत सर से मेरी बात हुई। इनफैक्ट मेरे इंडस में जो सर कर रहे हैं, विकास सर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। जो आपके एसोसिएट पार्टनर हैं, दे आर वेरी हैप्पी। इनफैक्ट रमेश सर भी आपके पार्टनर है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। यानी ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज के लॉस में जा रहे, सिक्योर एंड काम एंड क्वाइट बिजनेस वो रन कर रहे हैं। एंड साइमल्टेनियसली वो सिर्फ एक हॉस्पिटल किचन नहीं चला रहे, वो 2-2, 3-3 हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हैं। इनफैक्ट दे आर रेडी टू रन मोर हॉस्पिटल्स आल्सो, बिकॉज वो क्वालिटी, क्वांटिटी और सब चीजों पे ध्यान रखते हुए अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, हमारा बर्डन नहीं है कि हमें पेशेंट ढूंढ के लाने हैं। पेशेंट ढूंढ के लाने का बर्डन तो हॉस्पिटल मैनेज कर रहा है ना, हमें तो नंबर ऑफ सिक्योर पर्सन का सिर्फ खाना देना है। तो सम हाउ आपको बर्डन फ्री, एक बार आपका हॉस्पिटल मतलब आपको मिल गया, तो आपको सिर्फ क्वालिटी और हाइजीन और क्वांटिटी और यही सब चीजों पे ध्यान देना है। आपका जो मेन ध्यान। थैंक यू दर्पण जी, बहुत दर्पण जी के पास भी बड़ी बात है, क्योंकि अभी 7 दिन ये हमारे पास रह के गई हैं। दर्पण जी ने 7 दिन में सारा कुछ देखा है। देखिए, कस्टमर लाने की टेंशन नहीं है, बिजनेस की। देखो, मैं इस 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आपको बहुत कम बताया मैंने। इस इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो भैया सबसे बड़ा चैलेंज ही कस्टमर लाने का है।
कस्टमर लाने की सारी टेंशन ही डॉक्टर की है, उसके पास खुद भीड़ लग रही है। सबसे मतलब वर्स्ट जो बर्डन है वो कस्टमर लाने का है। सेकंड थिंग, कस्टमर हम ला भी लेंगे तो फूड क्वालिटी है, आज खुदा ना खास्ता अगर उसको एक चीज खराब मिल जाती है तो समझ लो आपके आने वाले रेस्टोरेंट 4 महीने वो आपके यहाँ विजिट नहीं करेंगे। 4 महीने बाद वो सोचेगा कि चल एक बार फिर जाके देखते हैं। यानी उसको एक लॉट अगर बाई मिस्टेक उसको पसंद नहीं आता है, आइदर सूप, फूड और एनी ऑफ द फूड आइटम, तो उसका एक बैड इंप्रेशन हो जाता है कमिंग 4 मंथ्स के लिए। फिर वो 4 मंथ सब तरफ घूमेगा, फिर एक बार आपके पास आके देखेगा। तो यहाँ आपको सिक्योर है कि आपके पेशेंट जो एडमिटेड है उसके पास अदर ऑप्शन नहीं है, उसको घर से फूड अलाउ नहीं है, उसको हॉस्पिटल का ही खाना खाना है। तो बीइंग हम यहाँ पे बिजनेसमैन अगर सोचते हैं तो हम बहुत सिक्योर है, मेंटली सिक्योर है। हॉस्पिटल का एक दायरा बना होता है, हॉस्पिटल के बहुत सारे मेरे वीडियो आते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप रेडबिन हॉस्पिटैलिटी का यूट्यूब जो है, आप वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल के बारे में बता रही है। 2-2.5 मिनट बहुत कम है, और इन चीजों में आपको बताऊं कि अगर आप हॉस्पिटल के लिए देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। हम 7 डेज का हमारा ये ट्रेनिंग का एक सेशन होता है, जिसकी एक नॉमिनल फीस होती है। जब हमारा ड्राइवर गाड़ी लेके आपको सारे हॉस्पिटल दिखाता है, आप हॉस्पिटल के सिस्टम को देखते हैं, ब्रेकफास्ट कैसे जा रहा है, लंच कैसे आ रहा है, कैसे पैकेजिंग सिस्टम चल रहा है। ये इंडस्ट्री को समझिए, और ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, और डिमांडिंग बहुत बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट के सेक्टर भी हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट सेक्टर को अब इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर खुद किचन चलाना, देखिए हॉस्पिटल हेल्थ केयर के मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग हैं, उनको खाना बनाना, होटल रेस्टोरेंट चलाना नहीं आता। डिमांड आपकी हमेशा पैदा होती रहेगी, कोई टेक्नोलॉजी आपको मार नहीं सकती इसके अंदर। अगर आप ये बिजनेस को सीखते हैं, करते हैं, तो आने वाले टाइम में आप बिल्कुल, मतलब ऐसा पहले आपको सब कुछ पता लग जाता है। आप अगर कोई बाहर मार्केट में शॉप लेते हैं, आपको आइडिया नहीं मिलेगा, और आपके 4 आजू बाजू आपके 10 लोग आपके कंपटीटर बैठते हैं। अभी हमारे एक शॉप देखे, अभी हमने, हमारा जहाँ पर कैफे है वहां पर 4 पिज्जा की दुकानें इधर है, 3 नीचे है बेसमेंट में। मतलब आपके हर जगह पर आपको कंपटीशन, आपको कंपटीटर मिलेंगे। आप राजा होते हैं, राजा। हॉस्पिटल के अंदर पूरा कैफे आपका, किचन आपका, बाहर बाहर कोई भी बाहर नहीं जाता कस्टमर। हर आदमी को हॉस्पिटल के अंदर ही चाहिए, बाहर का बंदा अंदर नहीं आता, चाय देने के लिए कुछ भी नहीं आता। तो आपकी मोनोपोली चलती है हॉस्पिटल्स के अंदर। आज आपने टाइम दिया है, ये अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, काम देखिए, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, हमने कोई आपसे पैसे की डिमांड नहीं करी, आप हमें रजिस्ट्रेशन कराइए फलाने, ये सब फालतू बातें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ यह कि आप इंडस्ट्री को समझिए, वेबिनार में आते रहिए, हमारी टीम से बात करते रहे, कभी हॉस्पिटल आप एरिया में है उसके लिए बात करिए। अभी आप अपने दिमाग की जमीन में बीज डालिए, हॉस्पिटल इंडस्ट्री का बड़ा पानी डालते रहिए, बड़ा होगा फिर बात कर लेंगे। हम कोई आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर रहे, हम चाहते हैं इंडस्ट्री को आप समझिए। आज कंपनी जब स्टार्ट करी थी, आज से 4 साल पहले, हमने हमारे रेडबिन हॉस्पिटैलिटी का जब नामकरण किया था, हमारी जो पहले साल की 2 करोड़ की टर्नओवर थी, उसके बाद हमारी टर्नओवर 4.5 करोड़ की हो गई। उसके बाद हमारी टर्नओवर 7 करोड़ 32 की होगी। फिर हमारी टर्नओवर थी, फिर हमारी टर्नओवर आई 14 करोड़ के आसपास, 19 करोड़ की टर्नओवर। आज इस साल हमारी टर्नओवर 30 करोड़ से ऊपर है। मतलब इंडस्ट्री, आप खुद ही हमें बताएंगे कि यह काम है, हम नहीं बताएंगे। हॉस्पिटल वाला खुद आप खड़े होकर जब बताएंगे कि ये हॉस्पिटल मुझे मिल जाए सर, मजा आ जाएगा। हॉस्पिटल की पीढ़ियां टू पीढ़ियां काम कर रही है, पर अब मौसम चेंज होता जा रहा है, सिस्टम चेंज होता जा रहा है। अब हॉस्पिटल के डॉक्टर भी चाहते हैं ब्रांड हमारे पास है। हॉस्पिटल के डॉक्टर भी चाहते हैं यार मेरी कंपनी को लाला बंदा ना चलाए, लाला ना चलाए जो पजामा पहन के चाय बना रहा है। वो चाहते हैं कि हमारे अच्छे कियोस्क हो, हमारे कैफेटेरिया अच्छे हो। ठीक है, आप अगर आज वेबिनार के ग्रुप को जो हमें बिजनेस ग्रुप बना देंगे, आप कोई भी मेरा भाई एग्जिट होना है एग्जिट हो जाइए, पर हम उसके अंदर चीजें डालते रहेंगे, हॉस्पिटल की नॉलेज डालते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री को समझिए, करिए। हम, मेरा खुद का साला, मेरी सिस्टर, मेरे खुद के क्या कहते हैं साली, मेरा खुद का भाई, मेरे खुद के फादर साहब, मेरा पूरा खानदान ये काम कर रहा है। उन जिनके भी हम आगे हॉस्पिटल देते हैं उनका पूरा खानदान काम कर रहा है। मतलब ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आप लोग अगर क्वालिटी मेंटेन करके हैं, हॉस्पिटल के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, आप वहां पर सिटिंग कर रहे हैं, तो कोई हॉस्पिटल नहीं चाहता भैया जो मेरी सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो मेरे घर है। और एक बात बताऊं आपको, 2019 के अंदर 74,000 हॉस्पिटल थे, आज के टाइम में 1,03,000 हॉस्पिटल हो गए, और आने वाले टाइम में आंकड़ा 1.5-2 लाख से ऊपर जाएगा हॉस्पिटल का। आपकी लाइफ सिर्फ 2-3 हॉस्पिटल ही जो चेंज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे टाइम दिया। और हमारा यूट्यूब चैनल रेडबिन हॉस्पिटैलिटी कर लीजिए। आपने किसी के सवाल में चाहता था, आप मुझसे सवाल पूछे। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई सवाल, अगर बाद में भी आपके अभी कोई सवाल है, तो मैं आपके सवाल के जवाब दे सकता हूँ। और हम इस इवेंट को, इस वेबिनार को हम क्लोज करते हैं।
और अगले वेबिनार में मिलेंगे तो शायद और बहुत सारी डिस्कशन होगी। बने रहिए वेबिनार में, और रेडबिन हॉस्पिटैलिटी के साथ भी बने रहिए, हमारी टीम के साथ बने रहिए और जानिए। आज तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो जितने भी मेरे भाई सेमिनार में थे, आज आप हॉस्पिटल की तरफ जरूर देखेंगे। पहले आप हॉस्पिटल आपको नजर नहीं आता होगा, पर आज आप हॉस्पिटल जरूर देखेंगे कि भैया ये हॉस्पिटल जो है, ये काश हॉस्पिटल ये मेरे पास होता। पर हॉस्पिटल को पॉइंट ऑफ व्यू करना आज से शुरू कर देंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज टाइम देने के लिए। कोई भी क्वेश्चन के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में नंबर दिए हुए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, अगली sir, बार thank you अगले so महीने के much. लाइव वेबिनार मिलते हैं। और एक्सपीरियंस लेने के लिए, इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी जानना है तो आप एनी टाइम कॉल करें। थैंक यू सो मच।